मेरे देश के स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी को मानने वाले, चाहे वो किसी जाति का रहो, किसी धर्म का रहो, और इस वर्ल्ड में जितने भी स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता से अपने देश का लोगों का साइंटिफिक थिंकिंग का मतलब मैथ और साइंस से एजुकेशन और जॉब क्रिएट करके अपने देश का लोगों का डेवलपमेंट कर रहे, जो कि तथागत बुद्ध ने हमें मार्ग दिखाया था। ऐसे मेरे वर्ल्ड के सभी लोगों, देख लीजिए, हमारे भारत देश में तथागत बुद्ध ने हजारों साल पहले स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, इंसानियत का मार्ग से इतनी बड़ी क्रांति की, और अहिंसा के मार्ग से। और बुद्ध ने बोला था कि मैं तर्क शुद्ध बुद्धि से सोचता हूँ, मैं वास्तववादी हूँ, मैं कोई ईश्वर नहीं हूँ, मैं कोई चमत्कारिक नहीं हूँ। तो सुन लीजिए, मेरे देश के और मेरे वर्ल्ड के मानवता के लोगों, आज हमारे भारत देश में 7-8 साल से इंटरनेट आया है, और उसी इंटरनेट से आज हम जो बलाढ्य अमेरिका और इज़राइल, जिन्होंने जो ईरान के ऊपर पूरे वर्ल्ड ने 45 साल तक बैन किया था, और आज उस ईरान के अंदर में 70% ये लेडीज़ साइंटिस्ट है, 95% आदमी लोग साइंटिस्ट है। और मुझे बताने के लिए बहुत दुख होता है कि जिस भारत देश के अंदर में हमारे पेरियार रामास्वामी और जो हमारे संत, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, वर्ल्ड के टैलेंटेड राजा, माँ जिजाऊ, माँ अहिल्याबाई होळकर, संभाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह साहब जो नॉर्थ में हुए, इन लोगों ने अन्याय, अत्याचार, मानवतावादी, इंसानियत, ह्यूमैनिटी, स्वातंत्र्य, समता के लिए तलवार की क्रांति की। बाद में हमारे भारत देश में अंग्रेज आने के बाद में, सुने, अंग्रेज आके कोई बोलता है 200 साल हो गए, मतलब 1950 में इंडिपेंडेंस मिला है, तो अंदाज से पकड़ लो 1750 आगे पीछे। उन लोगों ने इस देश के अंदर में स्कूल निकालकर, और हमारे जो महापुरुष हो गए, फुले शाहू अम्बेडकर, पेरियार जी, उनकी रक्षा की उन लोगों ने। और देख लीजिए, आज भारत देश के अंदर में पेरियार रामास्वामी ने इतनी बड़ी क्रांति की साउथ में, और आज उन्हीं की जो नीडल से लेकर मिसाइल मैन, ऐसे हमारे भारत देश में जो मिसाइल मैन हो गए, जिनका नाम है APJ अब्दुल कलाम, जिनका जन्म ये अतिशूद्र लोग जो थे, जिन लोगों को मुगलों ने कहा कि तुम मुस्लिम धर्म ले लो, वो मानवतावादी थे। ऐसे हमारे APJ अब्दुल कलाम साहब ये केरला के गरीब घर में मुसलमान के इसमें पैदा हुए। सुनो, 5 फुट के थे मेरे देश के लोगों, मिलिट्री में 20 साल की सर्विस की, इसरो के प्रेसिडेंट बने और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, और जो मिसाइल का जनक कहता है। सुनो, 19 अगस्त 2020 को वर्ल्ड इंटरनेशनल साइंटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने मिसाइल मैन करके जिनको सम्मानित किया गया, ऐसे महान APJ अब्दुल कलाम साहब ने मिसाइल बनाया। और आज उसी ईरान ने उसी मिसाइल से देखो, आज पूरे अमेरिका और जो यहूदी की औलादे हैं, ये इज़राइल के कूर, और ये हमारे आर्य विदेशी ब्राह्मण, ये कूर है। देखो, और आज देख लीजिए मेरे देश के लोगों, इतनी बड़ी क्रांति इसी महाराष्ट्र में हुई, और भारत देश के सभी संतों ने, हम 90% लोग मूल निवासी जो बहुजन के SC ST OBC के, हम मौर्यवंशी, नागवंशी, मानवतावादी लोग हैं। तो बुद्ध ने बोला था उस टाइम में, सुनो, बुद्ध ने जो बोला था, आज आपके इसमें इंटरनेट है, हम 7-8 साल से ये सब देख रहे हैं। तो बुद्ध ने जो उस टाइम में बोला था, और आज इंटरनेट से आप सोचो क्या बोला था बुद्ध ने, मैं तर्क शुद्ध बुद्धि और वास्तववादी से विचार करता हूँ। सुन लीजिए, इसी महाराष्ट्र के अंदर में अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था अनंत चतुर्थी के दिन। मेरे ख्याल से 92-93 की बात है मेरे देश के लोगों। देखो, बुद्ध ने उस टाइम में कहा था
और सबसे बड़ा निसर्ग है, ये बुद्ध ने ही कहा था, वास्तव्यवादी। सुनो, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में खिल्लारी में अर्थक्वेक आया। कब आया? वो आया अनंत चतुर्थी के दिन। और ये 1 मिनट के अंदर जो पृथ्वी के ऊपर लिविंग थिंग रहते हैं, पशु पक्षी इंसान को गाड़ के चला गया। लाखों लोगों की डेथ हो गई मेरे देश के लोगों। बाद में बारिश आती है, आप कितनी भी बड़ी दीवार रखो, बहा के लेके जाता है पशु पक्षी इंसान को। हवा आती है, पशु पक्षी हम बहा कर लेके जाते हैं। और ये वास्तव है। और इंसान और निसर्ग का कनेक्शन है। निसर्ग के अंदर आप लोग देखो, एक दाना गेहूं का डालते हो, ज्वारी का डालते हो, कुछ दिन के बाद में वो ज़मीन गीली होती है और 80 दिन के बाद में उसमें से सैकड़ों दाने निकलते हैं, यानी उत्पत्ति होती है। वैसे पशु पक्षी इंसान का मेल फीमेल ये नैसर्गिक है, ये नेचर है, नेचुरली है। ये जवान होने के बाद में उनका मिलन होता है और मिलन होने के बाद में तीसरे की उत्पत्ति होती है। आप पक्षी को देखते हो, चलो कोई भी बर्ड्स ले लो आप, वो सोचता है क्या ये बुढ़ा है, जवान है, काला है, गोला है, सेटिस्फैक्शन। आप कुत्ते को देखते हो, सब क्या आपको, ये तो सिंपल है, देखो वो सोचता है काला है, बुढ़ा है, जवान है, सेटिस्फैक्शन। इंसान को देखो, इंसान का जब ये हो जाता है, कहने का मतलब मिलन हो जाता है, उस टाइम में 9 साढ़े 9 में बच्चे बाद, ये वास्तव्य है। ये वास्तव्य बुद्ध ने उस जमाने में बताया। और बुद्ध ने स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता के मार्ग से, अहिंसा के मार्ग से इतनी बड़ी क्रांति की मेरे देश के लोगों। देखो, इसी महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास अजंता वेरूळ लेनी है, किसने बनाया? इंसान ने बनाया है। आज हजारों साल हो गए। और बुद्ध ने देखो इतनी बड़ी क्रांति की थी और एक बूंद भी खून का नहीं गिराया था। और उस टाइम में हमारा देश का डेवलपमेंट ये 25 से 30% जीडीपी था। हमारे भारत देश में स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता का नॉलेज लेने के लिए नालंदा और तक्षशिला यूनिवर्सिटी में बाहर के लोग आते थे। और आज उसी नॉलेज से वर्ल्ड के जितने भी डेवलप कंट्री है वो अपने देश का लोगों को, वास्तविकवादी का मतलब साइंस और मैथ्स, टाइम और जॉब क्रिएट करके अपने कंट्रीज का डेवलपमेंट कर रहे हैं। लेकिन मैं आज दुख के साथ बताना चाहता हूँ, सुनिए, हमारा भारत देश का मुगल और पंडित का औलाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो इस देश के 90% का दुश्मन है, कुर, और दूसरा आतंकवादी देशद्रोही आरएसएस कांग्रेस और जनसंघ आरएसएस, जो आतंकवादी संगठन है आज, मोहन भागवत, ये महाराष्ट्र का चितपौन बम्मन है, ये ढोर का डॉक्टर है, इसने शादी भी नहीं की, इसको 4-4 बच्चे चाहिए। ऐसा एक क्रूर मोहन भागवत जो वेटरनरी डॉक्टर है और 90% जो मेहनत करते, बाजार में जाते, सामान बदले, टैक्स है, उसके पैसे से झेठ खुशी में घूमने वाला, ये मोहन भागवत कहता है कि हम लोगों ने जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, मनुस्मृति बनाकर इस देश के 90% लोगों का हजारों साल तक शोषण किया। सुनो क्या किया इन्होंने। 10वां मौर्य राजा जो बुद्ध को मानने वाला था, मौर्य वंशी, नागवंशी, सुनो मेरे देश के लोगों, मानवतावादी लोगों, और इस महाराष्ट्र में क्रांतियां हुई है, इसी महाराष्ट्र में इनके माँ बाप है। जितना अत्याचार पृथ्वी के ऊपर नहीं हो रहा है उतना इस महाराष्ट्र में हो रहा है। मैं प्रूव कर रहा हूँ और चैलेंज है मेरे, ये समाजवादी के जहरीले कीड़े, नाम लेता हूँ निरंजन टकले, और ये राजू परड़े का तेरे को पहचान लिया मैंने अभी, आखिर ये है ना, ये आर्य विदेशी बम्बन है। और बताओ मुझे, इस भारत देश के अंदर हर एक का जन्म औरत के पेट से हुआ है, हम टैक्स भर रहे, हमें शिक्षण रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं? उस टाइम पे बुद्ध ने बोला था। आज नेट आया है, कोई भी ऐसा एक पॉलिटिकल में जितने भी है और जितने भी ये है पढ़े लिखे लोग, कोई भी ऐसा नहीं कहता है कि हर एक का जन्म माँ के पेट से हुआ है, उसको अधिकार है शिक्षण और रोजगार मिलने का। जो भी इस देश के ऊपर राज कर रहे, आज कितना साल हो गया मेरे देश के लोगों, ये कूद लोग है ये। मैं इनके लिए सिंपल सॉल्यूशन बताता हूं मैं, सुनो। इन लोगों ने क्या कहते हैं, ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, 10वां मौर्य राजा की हत्या कर दी इन लोगों ने। सुनो,
इनका हेड पुष्पशुंग, जिसको ये राम कहते, और बुद्ध के प्रसारक थे, उनका सर काटकर शरव नदी में डाल दिया मेरे देश के लोगों। और सुनो, वो बेचारे डर के मारे भाग गए और इन्होंने जाति व्यवस्था बनाई। सुनो क्या कहते ये, सुनो रे, इस भारत देश के स्वतंत्र समता बंधुत्व मानवता को मानने वाले लोगों, इस देश का वर्ड अपने देश का डेवलपमेंट करा है। बुद्ध कहाँ पैदा हुआ? इसी देश में। सुनो, चैलेंज करो आतंकवादी कारपोरेटर सेक्टर, आतंकवादी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज, आतंकवादी पुलिस कमिश्नर, एसडीओ, और सबसे आतंकवादी प्रेस मीडिया, और ये जो इतिहास बनाने वाले बैठे हुए ये आतंकवादी संगठन आरएसएस, और ये इनकी पॉलिटिकल पार्टियां, सबको चैलेंज कराओ। हराम खोर लोगो, तुम देशद्रोही लोगो, वर्ल्ड के टेररिस्ट लोग हो, हराम खोरो तुम लोग लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, हराम खोरो। हाँ, तुम्हारा जन्म अगर ब्रह्मा के ला के दिखाओ, हराम करो, छोड़ेंगे नहीं तुमको। अभी तुम इतने कूरो, अमेरिका को बेच के, अमेरिका ईरान दो जहाज के ऊपर, सुनो, $70 में ईरान और रशिया हमको ऑयल दे रहा है। ये हराम खोरों ने, इस यहूदी के औलाद, ये यहूदी के औलाद है आरएसएस वाले। तुम एक माँ बाप के होंगे ना, तुम जो स्टेज पे आता है वो स्टेज पे आता हो, सबको आतंकवादी बोल रहा हो, छोड़ूंगा नहीं सच्चाई बताने के लिए। $140 का पेट्रोल ले रही है मेरे देश के लोगों, और ये हराम खोरों ने जब से सीएसटी की 200 लाख करोड़ का कर्जा वर्ल्ड बैंक से दिया, 200 लाख करोड़ रुपया इन्होंने सीएसटी जीएसटी से किया। बताओ कितना रीच है ये भारत देश। तो सुनो, ये कितने कुछ लोग हैं। आज आपके पास नेट आया, सोचो सही है क्या गलत। आप अपने बच्चों का, अपने इसका करियर, क्योंकि आप आज ऐसे लोग हैं, ये एसटी ओबीसी के पढ़े लिखे लोगों, जज से लेकर बेईमान हो गए हैं, गुलामगिरी करे खुद के स्वार्थ के लिए। सुनो सही है क्या गलत है। तो क्या बोलते हैं, ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, और शरव नदी में डाल दिया सर काटकर, जो शांति के मार्ग से चल रहे थे बुद्ध के प्रसारक। क्या बोलते हैं, ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण। ये मालिक आर्य विदेशी ब्राह्मण, मैंने बोल रहा हूं, ये हरामखोर 90% का दुश्मन मुगल और पंडित का औलाद भारत एक खोज में बोल रहा है, और ये भागवत वर्ल्ड का टेररिस्ट संगठन का हेड आर्य विदेशी ब्राह्मण। और क्या बोलते हैं, ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण। ये पढ़ाई करेगा, ये मालिक इस देश का। बाद में क्या किया, क्षत्रिय, ये खेती करेगा। अभी खेती करेगा तो ताकत आएगी, रात दिन मेहनत करेगा तो इसने लड़ाई लड़ना है, लेकिन इसने पढ़ाई नहीं करना है, ये उसकी गुलामगिरी करेगा। अभी ये अनाज पकाएगा तो बेचेगा कौन, वैश्य, जो बेबी से पैदा हुआ। और हमारे मूल निवासी लोगों की 7400 जाति में डिवाइडेशन करके हमें क्या बोलते, तुम पैर से पैदा हुए। सुनो, हम शूद्र, और पृथ्वी के ऊपर पशु पक्षी इंसान रहते हैं, तो खाएंगे तो हगने तो जाना है ना। सुनो, अरे ये से लेकर झेड़ तक बताता हूँ, चैलेंज करो हरामखोरो आतंकवादी लोगों, सबको बोल रहा हूँ मैं आज। एससी एसटी ओबीसी के पढ़े लिखे लोगों और ये दलाल भड़वे लोगों, जितने भी ये है ना, ये निरंजन टकले से लेकर पर, सबको बोल रहा हूँ हरामखोरो। मैं भी पुणे के अंदर बैठा हूँ। तुम आखिर जात के लिए मरने वाले लोगों, भाड़ खाऊ लोगों, 90% के लिए उनको कोई एजुकेशन देने का अधिकार नहीं है। आज कितना साल हो गए, हरामखोर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। और ये पॉलिटिकल पार्टियाँ आतंकवादी, और ये बैठे आतंकवादी कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, तुमको शर्म भी नहीं लगती हरामखोरो। हाँ, 2 जहाज आ रहे थे, अमेरिका ने उसके ऊपर डाला और उसको थैंक्स बोल दो। हरामखोरों ने हमें गिर भी रखा है, लेकिन डरना नहीं है मेरे देश के लोगों। मैं कल गया था पुणे के इसमें, उसमें भी हरामखोर लोग हैं, ये अन्ना जैसे हरामखोर लोग हैं। और ये देखो संविधान को लड़ने वाले, ये पुणे के 2 बैठे हुए थे हरामखोरों लोगों, शरद पवार के गू खाने वाले लोग बोलता होते हैं उनको, असीम सरोदे और दूसरा वो हरामखोर। महाराष्ट्र के अंदर कितना अत्याचार हो रहा है, हरामखोर लोगों इंसान को काट रहे, अपने स्कूल में, बम्बन के स्कूल में बच्चों को काट कर खा रहे, उसका मांस ये कर रहे, इंक्वायरी नहीं हो रहा है। हरामखोर सकबा आतंकवादी बैठे, जितना अत्याचार पूरे पृथ्वी के उतना महाराष्ट्र में करे लोग, क्योंकि महाराष्ट्र ये क्रांति के लोगों की है, सबसे रिचेस्ट है। मेरे महाराष्ट्र के लोग जग जाओ, अभी बाद में देख लो। इन लोगों ने शूद्र के और डिवाइडेशन किया।
सुनो, पशु पक्षी इंसान खाएगा तो मल निकालेगा, उस मल को खाएंगे ये, दूसरे दिन सवेरे हाथ से उठा के गांव के बाहर फेंकना, ये शूद्र, अति शूद्र, शूद्र का अति शूद्र किया, यानी अनुसूचित जाति। और इंसान पशु पक्षी मरते हैं वो यानी जितना नीच काम है ये कौन करेगा? अति शूद्र, यानी अनुसूचित जाति के लोग। और दूसरे जो है अनुसूचित जमाती, ये जीनियस को में, हम जंगल में रहते हैं, ये नमूद्रिपात कूर वर्ड के, इसी केरला के साउथ के, ये 3 साल की बेटी रिजवान नाम की शेड्यूल ट्राइब की, उसके 3 साल से भी कोई भी औरत के ऊपर बदन के कपड़ा तो उसकी छाती काट देते। और सुनो, शूद्र की शादी हो गई तो पहले 3 दिन ये भोग करेंगे उस औरत के साथ, 5 दिन। और बाद में देखो मेरे देश के लोगों, ये उनके बाद में अगर शूद्र की कोई औरत मर जाती है, औरत का आदमी मर जाता है, तो उसको चिता में जला देते। ये सिस्टम पूरे अखंड भारत में थी। देखो कितने कूड़े जिंदा जलाते। और अभी क्षत्रिय वैश्य, अभी ये तो सांड आए हुए बैचलर, अभी इनको औरत की जरूरत है ना भाई। मेल फीमेल आप देखते हो, कुत्ता कुत्ती देखो, पशु देखते हो, पक्षी देखते हो। तो ये शूद्र की 3 साल की बेटी से लेकर कोई भी औरत, पुरुष वो भी चलता था, छोटे बच्चे, इनके ऊपर अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, रेप, हत्या करके हमारा इन्होंने हजारों साल तक शोषण किया। बताओ कितने क्रूर लोग हैं। अभी इतिहास देख लो, आज से 1000 साल 10वीं सदी तक, उसके पहले भी शुरू था। अरे हम मौर्यवंशी नागवंशी है, मेरे देश के लोगों 90% लोगों को डरना नहीं है। सिंपल कैलकुलेशन है, जो भी 90% पॉलिटिकल पार्टी के बताओ 90% लोगों को शिक्षण, रोजगार, हेल्थ की बात नहीं करता है, वो दुश्मन है इस भारत देश का। और SC ST OBC माइनॉरिटी के पढ़े लिखे लोगों, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट और हिस्ट्री के डिग्री लेने वाले भड़वे लोगों, मैं भड़वे बोलता तुमको, गुलाम लोगों, तुम लोगों को डॉक्टरेट किसने दी रे? झूठ इतिहास लिखकर। और तुम समाज को बेवकूफ बना रहे हो, हराम करो। हाँ, भाड़ खाने के लिए, दौलत के लिए। अरे तुम्हारे माँ बहन के बदन के ऊपर कपड़ा था क्या? हरामखोर कहते हो आज लोगों को। नेट आया है ना, नेट। सुनो कितनी बड़ी क्रांति हुई है। सबको बोल रहा हूं मैं, सिंपल कैलकुलेशन है। आतंकवादी ये है सब, जो भी पार्टीज और जो भी पॉलिटिकल या सोशल लीडर, 90% इस देश के मूल निवासी, सभी का जन्म औरत के पेट से है। उनको शिक्षण, रोजगार, हेल्थ की बात नहीं करता है, वो इस देश का दुश्मन है, देशद्रोही है। उनमें और इनमें कोई फर्क नहीं है। सुनो, इसी महाराष्ट्र में पूरे भारत देश के मौर्यवंशी, नागवंशी मूल निवासी लोग स्वाभिमानी है, मर मिटने के लिए डरते नहीं। लिंगायत गुरु बसेश्वर, नामदेव महाराज, सभी शूद्र अतिशूद्र। गुरुद्वारा इतने पिटाए गए, गुरुद्वारा शिरोमणि बन गए। बाद में देख लो रैदास, कबीर, पूरे भारत के अंदर नॉर्थ में। बाद में देखो हमारे भारत देश में बिजनेस के लिए पोर्तुगीज भी आए, डच भी आए। उन लोगों ने अपना धर्म का प्रसार किया। जो शूद्र अतिशूद्र का, तुम हमारा धर्म ले लो, मानवतावादी थे। मुगल को बुलाया इन्होंने, संतों ने क्या बताया? सुनो संतों की क्रांति। अरे तुम भगवान के औलादो, कोई ऊंच नीच नहीं। और सुनो, ये जब 7-7, 8-8 औरत करते थे, क्षत्रिय और वैश्य, औरत किसके? शूद्र की। सुनो, अभी ये इनको पढ़ाई का अधिकार नहीं। अभी ये लड़ाई लड़ रहा है, तो उसका हिसाब किताब करने के लिए कौन किसको पढ़ाई का देगा? ये आतंकवादी देश वर्ल्ड के टेररिस्ट, जो आतंकवादी संगठन, बराबर है। और हमारे माँ बहन पूजा पाठ के लिए, दोनों केस में तो ये बच्चे पैदा हो रहे। अभी राजा है, ये वैश्य है और क्षत्रिय, कितने औरतों के साथ भोग करेगा?
एक दिन में एक के साथ करेगा, दो के साथ करेगा। अभी इन्होंने मुगल को भी बुला लिया, मुगल भी बैचलर है, तो उसके घर में तानसेन और पूजा पाठ के नाम। तो इन लोगों ने क्या किया, अपना परसेंटेज बढ़ाया। तो संतों ने बताया कि तुम भगवान के औलाद हो, मरे, अरे बलिदान कर दे। हम 90% लोग मानवतावादी है, डरना नहीं है, जीनियस कौम है, जो होगा सो होगा, आर पार की लड़ाई। अभी तो इन लोगों ने मुगल को बुलाया। अभी मैं आपके घर में आया तो मुगल की सुनना चाहिए ना, तानसेन करके उसमें, लेकिन मुगल मानवतावादी थे। उन लोगों ने शूद्र अति शूद्र का तुम मुस्लिम धर्म ले लो, ये भागवती कहता है। ये जो उन्होंने हिंदू करके गाली दी गई है मुगलों की, ये पारसी लैंग्वेज में गाली दी गई है। और आज हाँ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हिंदू इन्हें गाली है, साले के ऊपर एफआईआर करो, 94 या 96 का, 99 94। आज क्या देख रहे हो आप? तो 600 से 650 पूरे भारत के अंदर में ये क्षत्रिय और मुगल राजा थे, सुनो। और महाराष्ट्र के अंदर में पेशवाई थी। तो पहली क्रांति संतों की इसी महाराष्ट्र में हुई, वो भी पुणे से 20 किलोमीटर, जिनका नाम है जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज, शूद्र तेलीकुंबी समाज के, जिनका जन्म 1608 का। विठोबा पांडुरंग, इन्हें तथागत बुद्ध की मूर्ति उन्होंने पंढरपुर में रखी। और ऐसे महान राष्ट्र संत जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज की इन्होंने 42वें साल में 50 में उसकी हत्या कर दी। सुनो, हिस्ट्री के दलाल भड़वे लोगों, और बुक्स में क्या लिखते हैं, पुष्पक विमान से चले गए। हो गई पहली क्रांति। दूसरी क्रांति, शाहजी राजे भोसले, 1594 1598, माँ जिजाऊ सिंदखेड़ राजा की, विदर्भ की लखोजी जादव की लड़की। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज 19 फरवरी 1630। सुनो, शाहजी राजे भोसले जी का निधन हो गया। ये क्या कहते माँ जिजाऊ को, ए चल सती प्रथा कर। हमारे शिवाजी महाराज कहते थे माँ बिल्कुल जाने का नहीं। और सुनो, माँ जिजाऊ ने जगतसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के कीर्तन में, तुकाराम महाराज का मृत्यु हुआ है 1650 में। हमारे वर्ल्ड के सबसे टैलेंटेड राजा का जन्म 1630। तो कितने साल के रहे होंगे, 13-14 साल के। और ये हरामखोर लोग, आतंकवादी भागवत, बलात्कारी खूनी नितिन गडकरी, इसके यहाँ ठाकरे नाम की औरत बर्तन के 9 साल की बेटी को 15 में बलात्कार करके बेटी को मार कर उसके गाड़ी में डाला था, चाबी इसमें। और ये हरामखोर बोलता है जात के नाम पे लात करेगा, भाड़ खाओ, टेररिस्ट कहता हूँ आज तुमको, वर्ल्ड के टेररिस्ट लोगों को भाड़ खाओ। और ये हिटलर का औलाद बागेश्वर बाबा, गुंडा मोवाली बलात्कारी, चार्टर पेन से घूमता है। और वो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का गुरु बताता है वो रामदास स्वामी। लेकिन ये गुलाम मराठा, क्योंकि ये माँ जिजाऊ शूद्र थी, ये तो क्षत्रिय है, जरांगे पाटिल क्षत्रिय बोलता है, तो ये तो गुलाम है। और इनका हिफाजत करना इनके खून में है, इनके खून में है वैश्य। और इसके देखो, यूजीसी के लिए क्षत्रिय तलवार निकाल रहा है। ये बॉम्बे के अंदर में ये वैश्य क्या बोलते हैं मेरे देश के लोगों, अरे कबूतर नहीं मरना चाहिए, ये लंबे एंटीनों को ऑयल लगाते हैं, औरतें हाथ लगाए। बताओ कितने क्रूर लोग हैं ये गुलाम है, हरामखोर लोग। इस महाराष्ट्र के एक भी मराठा मुंह से आवाज नहीं निकला। बताओ, और नाम लेते हो शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, जिजाऊ, बाबा साहब आम्बेडकर, ज्योतिराव फुले का। अरे ये गुलाम लोग हैं, गुलाम क्षत्रिय और वैश्य। और इसी महाराष्ट्र में इनके माँ बाप है। मेरे महाराष्ट्र के लोगों जग जाओ, अभी अकेला है अपना भाई एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर। बोला ये सब दलाल भड़वे है, ये हरामखोर लोगों। जो भी 90% लोगों की शिक्षा, रोजगार, हेल्थ की बात नहीं करता है, ये पॉलिटिकल पार्टियां थे, जितने भी सोशल, मैं नाम लेता हूं, राजू परेड़ेकर, ये निरंजन टकले, हरामखोर 10% का है। बेईमान क्यों, क्या रहे राजू परेड़ेकर, उसके ऊपर बनाना। बदलापुर में आपटे स्कूल में काटा जाता है, उसके ऊपर नहीं बनाता। परभणी में हमारी डॉक्टर बेटी के ऊपर, उसके ऊपर नहीं बनाया जाता। 16 अप्रैल को खराडी में एक हमारी औरत शेड्यूल कास्ट की, बेचारे 35 साल की थी, वो सावन करके वकील ने काटा,
अकेला आदमी इंसान को काट सकता है? ये कोट लोग हैं, कोर हराम खोरो, ख्याल में लोगों। और जब से कुरान समाजवादी के जितने लोग हैं साले हराम खोरो, बेईमान, कुत्ते की औलाद कहता हूं। आज भी बोल रहे हो सबका जन्म औरत के पेट से हुआ, उसका अधिकार नहीं शिक्षण एजुकेशन देने का? कितना रीच है मेरे देश के लोगों, बुद्ध के जमाने से। दूसरी क्रांति हमारे तलवार की हुई है। और सुन लो, बाद में अंग्रेज मानवतावादी स्वतंत्र समता 1813 में उन्होंने आदमी के लिए स्कूल निकाले। कौन पढ़े लिखे थे मैं पूछ रहा हूं? ये हरामखोर लोगों ने जो ओबीसी के, ये क्षत्रिय सुनो, यादव, गुजर, पटेल और बाकी जो ओबीसी के थे जिनके यहाँ 200 500 एकड़ जमीन थी, उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया। उनके घर में घुसे पूजा पाठ के नाम पे और मुनिम जी के नाम पे, और उनको भी बच्चे पैदा करना शुरू किया, उनको भी साथ साथ औरत कर। यानी इन्होंने अपना जहरीला जो जीन्स है ये पूरा फैलाया। लेकिन सुनो, इसी महाराष्ट्र में सुनो मेरे देश के लोगों, अंग्रेज थे इसलिए क्रांति हुई है। 1 जनवरी 1848 को राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख ने स्कूल निकाले लेडीज के लिए। इन्होंने 1813 में किया, तो यही पढ़े लिखे लोग थे, शुरू किया इनका धंधा ये। आज देखो ना, आबदार खासा हमारे महाराष्ट्र में अशोक खरात 10वीं नापास, साला पुलिस कमिश्नर की औरत जा रही है, कलेक्टर की औरत जा रही है, मिनिस्टर की औरत जा रही है, वो बच्चा पैदा करने वाला कारखाना। और उससे बड़े हमारी ये औरतें देखो, पद चाहिए, पद पद पद। अरे क्या चल रहा है ये पॉलिटिक्स इसी महाराष्ट्र में? किधर मिली है आज़ादी महाराष्ट्र के लोगों? कुत्ते बिल्ली जैसे हमारे खेती वाले को मार रहे हैं। एजुकेशन खत्म। यह हरामखोर यूपीए की गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन किया, इस नरसिंह राव ने, आतंकवादी हरामखोर ने, और प्राइवेटाइजेशन का अग्निवीर के नाम पे मिलिट्री बनाई है, हिटलर की चाल चली है। कौन है ये लोग? सुनो, अभी बाद में देखो, नारायण गुरु साउथ का शूद्र था, 40 शिव जी के मंदिर बनाए और लोगों को बताया आतंकवादी, देशद्रोही, आर्य विदेशी बम्बन, और ये क्षत्रिय वैश्य को आने देने ने हरामखोर वर्ड के टेस्ट लोगों को। 26 जून 1874 को हमारे महाराष्ट्र में आरक्षण के दिन शाहू महाराज, कौन थे वो? हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज थे। बाद में 15 नवंबर 1875 का जन्म, भगवान बिरसा मुंडा मौर्यवंशी नागवंशी क्रिश्चियन था, 25 साल का था, उनको पॉइजन देके मारना पड़ा और ये पैदा हुआ है। चैलेंज है मेरा, आतंकवादी, देशद्रोही, वर्ल्ड के टेररिस्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, उसके बाद में जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हराम खोरो जितने भी है, और ये सोशल वर्कर करके काम के सबसे जहरीले समाजवादी के ये निरंजन टकले और राजू पल्ले को चैलेंज करना, पुणे के अंदर मैं भी रहता हूँ। हराम खोर लोगों, 90% इस वर्ल्ड ने बुद्ध के जमाने से प्रगति करे। हर एक इंसान, हर एक कंट्रीज अपने देश के लोगों का, बच्चों को साइंटिफिकली इन्हें मैथ और साइंस से एजुकेशन देते, जॉब क्रिएट करते, डेवलप करते। अरे कितना साल हो गया शोषण कर रहे, और ये देखो हरामखोर लोग, ये आतंकवादी पार्टी किसी के मुंह से नहीं निकलता है। साले हरामी लोग, ये एक आतंकवादी पार्टी कांग्रेस, दूसरी तरफ जनसंघ आरएसएस, ये दोनों, और ये हरामखोर लोग समाजवादी के सबसे जहरीले लोग हैं। हरामखोर लोगों इस पृथ्वी पर है क्या? अरे सबका जन्म औरत के पेट से हुआ है, सबको एजुकेशन फ्री मिला है, हम लोग टैक्स भर रहे, 5000 साल से हम लोग मेहनत कर रहे। किसका पैसा है? अरे किसका पैसा है? ये आतंकवादी गांधी फैमिली कहता हूं आज। हरामखोर लोगों, मुसलोनी की औलाद है, सबसे टेररिस्ट पार्टी है ये। कौन राज कर रहा है? बेवकूफ बना रहे हो। और जब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर को पावर दे वोटिंग काटने का, ये ममता बनर्जी, कौन है ये? बनर्जी, चटर्जी, भट्टर्जी, हाँ? और ये हरामखोर मुसलोनी की औलाद है, ये आतंकवादी कांग्रेस है। और ये हरामखोर देखो, ये बुड्ढा साला हरामी खड़ गए, 10 पेंशन लेता है, और गांडू हरामखोर संविधान का देशद्रोही कर्नाटक में कैटेगरी लागू किया पूरी फैमिली पॉलिटिक्स में। मेरे देश के लोगों को सिंपल कैलकुलेशन है, बायकाट करो। जो भी 90% को शिक्षण, रोजगार, हेल्थ की बात नहीं करता है, चाहे पॉलिटिकल रहो चाहे सोशल रहो,
मैं भारत देश को सोने की चिड़िया करके दिखाता हूँ। अकेला मेरा भाई है बाला साहब अम्बेडकर। मेरे महाराष्ट्र के लोगों आ जाओ, मैं देता हूँ आपको फ्री का एजुकेशन, रोजगार देता हूँ, खेती वाले का कर्जा माफ करके दिखाता हूँ। अरे हरामखोर ये आतंकवादी कांग्रेस आरएसएस, जनसंघ आरएसएस और इनके अलायंस, सुनो, वर्ल्ड बैंक से इन्होंने 200 लाख करोड़ का कर्जा लिया और जब से सीएसटी हुए 200 लाख करोड़ रुपया इन्होंने मेरे देश के लोगों सीएसटी जीएसटी में वसूल किया। महाराष्ट्र का 40% जीडीपी है, भारत देश के 10 स्टेट को पाल सकता है, इतना रीच है। हरामखोर लोग 2000 करोड़ के लिए महाराष्ट्र के लाखों स्कूल को बंद किया। कौन है रे? अरे कौन है ये लोग? आज मैं अलग टाइप का बना रहा हूं वीडियो, बताओ कौन लोग है ये? आज नेट आया है, सुनो, अभी मैं इसको थोड़ा सा तुमको प्रूव करके दिखाता हूं। आतंकवादी कांग्रेस ऐसे आतंकवादी, सुनो, और इस महाराष्ट्र के गुलाम मराठा सुनो, जरांगे पाटिल, तेरे को तो जूते से मारेंगे जनता। अभी तेरा कमीशन का काम धंधा हो गया। सुनो, 1869 में, सुनो मेरे देश के लोगों, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी सत्याग्रह का सूत्र लिखा और पहली शिव जयंती की रायगढ़ से समाधि निकालकर, और हरामखोर ये यहूदी का औलाद आर्य विदेशी बम्मन लोकमान्य टिळक ने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए गणेश उत्सव शुरू किया, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ही नहीं थे। और 1885 में आतंकवादी देशद्रोही बाल गंगाधर टिळक, सुन रहे निरंजन टकले हरामखोर, और राजू पढ़ने के तेरे को भी गाली देता हूं हरामखोर। चला, पुणे के अंदर रहता हूं मैं। ये समाजवादी के कीड़े जितने जायरे लिए ना, ये ऊपर से दिखाते। ये मैं राजू पढ़े के तेरे को मानता था, लेकिन तू कल जो दोनों मिलकर वीडियो बनाए ना, हरामखोरो इंसान। आज भी राजू पढ़े को बोलता हो, सबका जब औरत के पेट से हुआ है तो उनको एजुकेशन और नौकरी किसका टैक्स से पैसे चल रहा है देश। हरामखोर लोगों, आर्य की औलादो, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का धंधा किया है। और बनाना वहाँ का, उसका वीडियो बनाना बदलापुर का, फलटन का बना, ये खराड़ी में क्यों? हरामखोर लोगों, तुम यहूदी के औलाद हो क्यों? बाकी लोग बच्चे पेट से नहीं होते क्या? तुम मुंह से पैदा हुआ क्या? पढ़ लिख करो निरंजन टकले, है? तुम लोगों को बेवकूफ बना रहा है हरामखोर निरंजन टकले, हाँ? बेवकूफ समझा? अरे तुम्हारे लिए तो मैं अकेला काफी है। मैं पुणे के अंदर था। मेरे देश के लोगों को सिंपल कैलकुलेशन है, जो भी 90% इंसान सभी पेट से पैदा हुआ है, माँ के पेट से, सबको एजुकेशन और सबको पेट भरने के नौकरी मिलना चाहिए। खेती वाले को मार रहे हो, हाँ? खेती वाला देशद्रोही लूट रहे हो, मार रहे कुत्ते बिल्ले समृद्धि के लिए, इसके लिए जमीन हड़प करने के लिए। अरे क्या चल रहा है देश के अंदर, है क्या दुनिया के अंदर? हरामखोरों ने, अरे $70 में रशिया और ईरान दे रहा है बैलर एक पेट्रोल, और ये 140। और देखो वो ट्रम्प, मैं सब पहचानता हूँ इनको, मैंने पूरा स्टडी कर लिया है। ये ट्रम्प से पेट्रोल लेना चाहिए, वो जहाज के ऊपर मारा। और ये हरामखोर आतंकवादी इस देश के आरएसएस के, ये हरामखोर वर्ल्ड के टेररिस्ट लोग थैंक्स बोल रहे हैं उनकी। अभी ये छोड़ना नहीं है मेरे देश के लोगों। सिंपल कैलकुलेशन है, जो भी 90% की शिक्षा रोजगार की बात नहीं करता है, हम लोग टैक्स भरे, हमारा देश है ये। ऐसा नहीं मिला एक मत का अधिकार। सुनो, 1885 में आतंकवादी देशद्रोही बाल गंगाधर टिळक, आतंकवादी देशद्रोही क्षत्रिय बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय ने आतंकवादी कांग्रेस की स्थापना की। 1915 में गोडवलकर हेगड़ेवार, आतंकवादी देशद्रोही, इन लोगों ने हिंदू महासभा की स्थापना की। जबकि हिंदू वर्ड ये मोहन भागवत आतंकवादी कहता है, ये पारसी लैंग्वेज में गाली दी गई। और हमारे 1919 में सुनो, जब अंग्रेजों को पता था ये वर्ल्ड के टेररिस्ट है, इनका 3% लाया। और 1919 में हमारे बाबा साहब नॉलेज लेकर आ गए, बॉम्बे के झोपड़पट्टी में थे। देखो आरक्षण के शाहू महाराज ने मुनिम जी को भेजा, बोले देखो कहाँ रहते, वापस आए, खुद गए। मेरे देश के लोगों, देखो हमारे शाहू महाराज ऐसे नहीं थे, हाँ, अन्याय के उधर लड़ने वाले थे। उन्होंने खुद गए और क्या बोलते, बाबा साहेब आप ज्ञान के राजे, मैं रहते का राजा, आओ मेरे भाई, हम दोनों मिलके इस देश के बहुजन समाज के जो 90% है उनको हम स्वाभिमानी बनाते। मतलब एजुकेशन साइंटिफिकली
और 1902 में हमारे शाहू महाराज ने बहुजनों को जो 85 या 90 पे उनको 50% आरक्षण दिया था शिक्षण और रोजगार करने के लिए। बताओ, पहचानो, गरीब तेली कुंभी ओबीसी के लोगों और ये गुलाम मराठा लोगों। और परिषद ली थी मांडगांव में 1920 में और पूरे विश्व अखंड भारत को बोला था कि आज से देश का नेतृत्व तो बाबा साहब करेंगे। और जिंदा रहते हुए कोल्हापुर में पुतला बनाया। और एक इंसिडेंस बताता हूँ मैं शाहू महाराज का, सुनो महाराष्ट्र के लोगों। गंगाराम महार करके उनके यहाँ काम करता था और हमारे महाराज दौरे के ऊपर चले गए। ये हरामखोर वर्ल्ड के टेररिस्ट लोगों ने इतना मारा उसको, उसकी हिम्मत नहीं हुई वहाँ जाने की। तो महाराज आ गए, फिर बुलाया। हम तो मानवतावादी है यार, इनके जैसे बेईमान साले हरामखोर वर्ल्ड के टेररिस्ट, सुअर के औलाद कहता हूँ तुमको, हरामखोर निरंजन टकले तेरे को बोलता हूँ सुअर के औलाद। एक माँ बाप का दूध पिया है ना तू, चल बुला पुणे के अंदर हो। हरामखोर लोगों को बेवकूफ बना रहा है, हाँ बेवकूफ बना रहा है। कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस, हरामखोरो, हम क्या मरने के लिए पैदा हुए? हमको आज़ादी तो भी मिली है क्या? जो भी 90% को शिक्षण रोजगार के नहीं करते, ये हरामखोरो, तुम लोगों ने इस देश को गुलाम बनाकर, सुनो, मांडगांव में परिषद ली निरंजन टकले, तू बहुत होशियारी कर रहा है, तेरी होशियारी निकालूंगा, सबकी होशियारी निकालता मैं आज। क्या बोला? इस देश का नेतृत्व विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर करेंगे। और उनको प्रेस निकालने के लिए, पेपर निकालने के लिए पैसा दिया। जब मुलाकात के लिए आए तो गंगाराम महार का हिस्ट्री सुन लो। इतनी पिटाई की उस बेचारे की जाने की नहीं थी। 1 महीने के बाद बुलाया उनको शाहू महाराज ने, बोले तू झूठ बोल रहा है। बताया उसने रो रो कर, बोले ठीक है गंगाराम, तू एक काम कर, ये पैसा ले, तू महाद्वार में चाय की दुकान लगा। देखो शाहू महाराज, और किसको झूठ होगा ना, निरंजन टकले और तू राजू परलेकर, तू भी समाजवादी का जहरीला कीड़ा है, हरामखोर। बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी कर रहे हो और ये महाराष्ट्र के इसके ऊपर बनाना रहे, आंखों से दिखता नहीं क्या रे? कौन बैठे रे? पॉलिटिकल पार्टी है, हाँ? क्योंकि मेरे देश के लोगों, महाराष्ट्र के लोगों, ये वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट है और अकेला भाई है हमारा एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर। बोल दिया नेपाल करेंगे। हरामखोरो, पूरे भारत के अंदर में मेरे बहुजन के लोगों, पढ़े लिखे लोगों, और मेरे भाई भूषण गवई साहब, आपने जो संविधान के साथ बेईमानी की है, समझे? क्योंकि आप गुलाम हो, बागेश्वर बाबा के साथ जा रहे हो दर्शन लेने के लिए, क्योंकि तुमने गुलामगिरी पद कर लिए। अरे संविधान की जब इंसल्टिंग हुई, आपके हाथ में पावर था, क्यों नहीं एक्शन लिया? और कैटेगराइजेशन कर रहे हो। आप मेरे छोटे भाई हो, आप आते थे, मेरे पिताजी को देखा बर्तन घसते, माँ को देखा थाली उठाए हमने आपकी झूठी। हम डरने वाली कौम नहीं है, हम मौर्यवंशी, नागवंशी, आदिवासी है। बताओ। और सुन लो मेरे देश के लोगों, जब शाहू महाराज निकलते थे दौरे के ऊपर, ए गंगाराम 25 चाय बना, ए जोशी, ए कुलकर्णी, ए देश पांडे, पियो चाय, कैसी लगी चाय? महाराज बढ़िया है। ये थे हमारे शाहू महाराज, 6.5 फीट के थे। मेरे देश के लोगों 48वें साल में 6 मई 1922 को पॉइजन देके मारा गया। बताओ क्या रे? पश्चिम महाराष्ट्र के गुलाम मराठा लोगों को बोलता हूँ, और ये शाहू महाराज के औलाद कोल्हापुर के और ये सातारा वाले। झूठ है क्या ये इतिहास? और तुम लोग क्या कर रहे हो? हाँ, गुलामगिरी। अरे डूब मोरो, हराम खोरो, तुमको शर्म। मैं तो आज बोल रहा हूं, तुम जो बोलते ना शाहू महाराज के औलाद, छत्रपति, तुम औलाद नहीं हो, तुम गुलाम हो उनके। बाद में देखो मेरे देश के लोगों, 1925 में आतंकवादी, देशद्रोही, आर्य विदेशी बमन, बलात्कारी, खूनी क्षत्रिय, आर्य विदेशी बम बलात्कारी और लाल वैश्य ने मिलकर आतंकवादी कांग्रेस आरएसएस की स्थापना की। बताओ सही है क्या गलत है?
और बाबा साहब ने मंदिर पानी के लिए, मंदिर के लिए, पूरा इतिहास तो मैंने कई इसमें बताया। और 26 जनवरी 1950 से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। सुनो, अभी उस टाइम में 91% लोग बेचारे जानवर के समान जी रहे थे। थोड़ा सा मैं 1942 का बता देता हूँ। मैंने हिटलर का भी बताया आपको, मैं पूरा हिस्ट्री बता रहा हूँ, लेकिन आज मैं लिमिटेड इसमें बताकर सुनो। जब से अंग्रेज आया है 42 के आंदोलन तक मेरे देश के लोगों 7,22,000 SC ST OBC माइनॉरिटी गरीब बहुजन समाज के लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। सफ़ेद टोपी वाले, सुनो भी, जिनके पैर में चप्पल नहीं थी, गेहूं की छिलके की रोटी खा रहे थे, फटे हुए कपड़े थे, लाइट नहीं था। सुनो, इन्हें उस टाइम में सोच क्या थी। कोई कहता है 3,000 साल 5,000। सुनो, मैं वास्तववादी, बुद्ध ने बोला है, मैं प्रूव कर रहा हूँ। चिकन और मटन खाता है कौवा, और कुत्ता भी खाता है। अगर मैंने मट्टी को कलर दिया चिकन का कलर जैसा, और उसके पास ए साले ये मट्टी नहीं है, इन्हें वो सड़ा हुआ मांस खाने वाला कुत्ता, और कहा इतना दिमाग भी इंसान को नहीं था। बताओ, मैं हिटलर का भी बताया। इन्होंने, हरामखोरों ने अंग्रेज के साथ, थोड़ा सा हिटलर का भी बता देता क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिटलर का जन्म हुआ है 1889 को ऑस्ट्रेलिया में। पहला वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 को, वो 19 में ख़त्म हुआ। ये हमारा हिटलर जैसा कहता है मैं स्विस बैंक से पैसा लाऊंगा 15-15 लाख, 2 करोड़ नौकरी दूंगा, और हिटलर का चिन्ह स्वस्तिक, इनका चिन्ह स्वस्तिक है। सुनो, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, हिस्ट्री के दलाल, भड़वे लोगों, दिवाली में स्वस्तिक निकालते हो। पढ़े लिखे लोगों को बोल रहा हूँ आज। वो तो है बेचारे 85 करोड़ तो जानवर के समान जी रहे, 13 करोड़ बच्चे तो ऐसे ही जी रहे बेचारे। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको ही बोल रहा हूँ मैं। हाँ, तुम्हारे बच्चों का जो बनाया ना तुमने, जिसको पैदा, उसके बारे में तुम सोचो। हम सफ़ेद टोपी वाले कफन निकले, हमारा अकेला भाई काफ़ी है। ये पूरे टेररिस्ट वर्ल्ड के बैठे हुए और पूरा टेरर करके प्रचार कर रहे हरामखोर लोगों। इस पृथ्वी के ऊपर हर एक डेवलप कंट्री अपने देश के बच्चों का साइंटिफिकली एजुकेशन देता है, जॉब क्रिएट कर रहा है, और तुम लोग क्या कर रहे हो? हरामखोर को वर्ल्ड के 5,000 साल हो गए, 4,000 साल, और ये SC ST OBC के पढ़े लिखे लोगों। अब नेट आया है, सोचो ना रे, हरामखोर और आतंकवादी पार्टियां, और ये समाजवादी के नाम लेता हूँ, राजू परेकर और ये निरंजन टकले, हरामखोर, सुअर के गु खाने वाले दोनों भी हरामखोरो। बोलते क्या रे मुंह से? कभी इंसान नहीं कह रहे ये लोग, क्योंकि तुम लोग जहरीले कीड़े हो, हरामखोरो। और ये पार्टियां जितनी है उतनी, और ये बहुजन समाज के आमदार खासदार, तुम भी हरामखोरो। सुनो, सही है क्या गलत है तो बोलो मुंह से। हम एक बलिदान देने के लिए संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा और दूसरी कांशीराम आजाद समाज पार्टी, और हमारे भाई महाराष्ट्र में बोल दिया नेपाल करेंगे। हरामखोर, इंडिया अलायंस का सुअर के गू खाने वाले। आज जब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि इसको वोटिंग कम करने का अधिकार दिए, और ये चटर्जी बनर्जी कौन है रे ये? हाँ, केस डालने के लिए डर रहा है। हमारे बाला साहब ने इंटरव्यू दिया, हरामखोर को आतंकवादी हो तुम, आतंकवादी। कौन राज कर रहा है? मैं पूछ रहा हूँ भारत देश के लोगों को, सभी लोगों को पूछ रहा हूँ। है क्या एक आधी पार्टी? शिक्षण, रोजगार, हेल्थ, क्या इंसान नहीं है क्या? सभी भड़वे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। सभी पॉलिटिकल पार्टी, सोशल वर्कर से लेके, और ये SC ST OBC के खासदार आमदार लोगों, भड़वे लोगों, ये खड़ के बुड्ढा साले हरामी, सुअर का गू खाने वाला, उसका लड़का अभी उसका इस्तेमाल कर रहे हो। हरामखोर लोगों, तुमने राजकारण, हराम का पैसा कमाने का धंधा नहीं है? ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, किसका टैक्स भर रहा है? अरे ये सोने की चिड़िया आज भी थी, जब भी थी, आज भी है। मैं करके देता महाराष्ट्र में, हमारे बाला साहब पूरे महाराष्ट्र के लोगों का कर्जा माफ करके सोने की चिड़िया सबको डॉक्टर इंजीनियर बना के दे देता। कोई भाई क्या पॉलिटिकल पार्टी ऐसा बोलने वाली? चलो मेरे देश के लोगों, कुत्ते ये कितने कूड़े देखो। हिटलर ने, ये देखो हमारा हिटलर कहता हूँ आज, ये प्राइम मिनिस्टर,
ये कहने वाला है मैं 15-15 लाख दूंगा स्विस बैंक से, मैं तुमको 2 करोड़ नौकरी दूंगा, हाँ, और आज बोल रहा है ए ऑयल कम खाओ रे। अरे सड़ रहा है पैसा हिटलर, ये 24 लोगों का इतना पैसा इनका स्विस बैंक में। अरे अकेला महाराष्ट्र पूरा भारत देश को पाल सकता है, इतना पैसा है इस महाराष्ट्र के अंदर में। और सबसे ज़्यादा अन्याय अत्याचार वर्ग इसी महाराष्ट्र में हो रहा है। ये सब आतंकवादी पार्टियां है। सुनो ये कौन है तो देखो अपने आंखों से। और आतंकवादी देशद्रोही 30 अप्रैल 45 को हमारे सेकंड वार शुरू हुआ है 39 में, हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर अमेरिका ने न्यूक्लियर बम डाला। हिटलर 20-25 साल के लिए हुआ, उसने पश्चाताप करके अपने कुत्ते को पॉइजन दिया, अपने औरत को पॉइजन दिया और खुद गोली मारकर मर गया। और उसके बाद में ये कहते अंग्रेज तो पूरे वर्ल्ड के अंदर में व्यापार कर रहे थे, अंग्रेज चले जाओ, करार किया अंग्रेजों के साथ। और 15 अगस्त 47 को आतंकवादी देशद्रोही वर्ल्ड का टेररिस्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये गांधी फैमिली टेररिस्ट फैमिली, हरामखोर फैमिली, बेईमान फैमिली, सुनो। और दूसरी टेररिस्ट मुगल और पंडित का औलाद जिना, इसके 2 लड़की वैश्य कहती है, इसको इन्होंने हंगामी प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट किया और डिवाइडेशन किया। बाबा साहब चर्चिल ने विरोध किया, हिंदू मुस्लिम करके लाखों लोगों की कत्ल कर दिया। झूठ है। और बाद में इनको एक बैरिस्टर चाहिए था। अंग्रेज को क्या बोलते हैं, एक बैरिस्टर दो मेरे देश के लोगों। क्या बोलते हैं अंग्रेज, अरे है ना विश्व रत्न है ना, चलता नहीं है। ये हरामखोर आतंकवादी वर्ल्ड का टेररिस्ट, इसका बाप देखो, इसका ग्रैंडफादर गंगाधर नेहरू, मुगल के अंडर में 5-5 औरतें। दूसरा मोतीलाल नेहरू, ये शूद्र की औरत का भोग करना बस, बाकी कुछ काम नहीं। और उनकी जान लेना जो, क्योंकि हम तो पढ़े लिखे नहीं थे, सुनो रे 91% अनपढ़ थे। कितना साल हो गया, वर्ल्ड ने बुद्ध के नॉलेज से अपने जा रहे हो। देखो तो ये बोलते कि हमको चलता नहीं। अंग्रेज बोला बाबा साहब को अगर नहीं लिया हम जाएंगे नहीं, हमें राज करेंगे। मजबूरन इन्होंने बाबा साहब को नॉमिनेट किया। और मेरे देश के लोगों सुनो, जोगेंद्र मंडल साहब पश्चिम बंगाल के अति शूद्र वकील थे, एडवोकेट थे। उन्होंने बोला जैसे नॉमिनेट बाबा साहब चला आ जाओ पश्चिम बंगाल में। वहाँ के नमो शूद्र ने शेड्यूल का ये अपना शेड्यूल कास्ट के लोगों को, इन्हें अति शूद्र लोगों को मुसलमान धर्म दिया था, वो ओबीसी में आते। उन लोगों ने तलवार और आदि तलवार निकालकर बाबा साहब को चुनकर भेजा। सुनो, हमारे संत नहीं होते तो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते। उनका गुरु कौन है, जगत संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज। झूठ इतिहास। 1663 में हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के लगते क्या बोलते, खबरदार मेरे शूद्र अति शूद्र लोगों को घर के दरवाजे के अंदर बने, दरवाजा तोड़ के चीर डालूंगा। ये थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, शूद्र राजा वर्ड के। इसलिए बाबा साहब कहते थे जय शिवाजी जय भवानी माँ जिजाऊ को। जिजाऊ शूद्र थी, इसलिए तो ये जो गुलाम है, ये गुलाम अपने आप को क्षत्रिय, वो देखो जरा क्षत्रिय बोलता है। अरे कितना पढ़ा लिखा है, और तेरे को आरक्षण चाहिए तो दिया है ना, इलीगल आरक्षण 10% लेना भड़वे। क्यों, एक दिन में खत्म, नंगा हो गया ना। अभी आना कुछ नहीं। मेरे देश के लोगों आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अकेला है बाला साहब आम्बेडकर महाराष्ट्र में, सबको एजुकेशन देता हूँ मैं, डॉक्टर इंजीनियर फ्री में, सबका कर्जा माफ। चलो इस महाराष्ट्र ने जो होके गए ना, हम उनका बलिदान देंगे, लेकिन कर्जा निभाया हम बाला साहब आम्बेडकर के साथ है। बोल दिया नेपाल करेंगे करके। सब टेररिस्ट बैठे हुए, ये जितने भी सोशल मीडिया के ऊपर समाज के अंदर घूम रहे, आज निरंजन टकले और राजू परली को कहता हूँ, मैं भी पुणे के अंदर रहता हूँ। वो कल जो हुआ ना कॉकरोच पार्टी का, उसमें भी हरामखोरों घुसे हुए। मैं पूछ रहा हूँ सरो, देखो संविधान के लिए तुम संविधान मर गए क्या? बदलापुर ने दिखता, पुणे के अंदर 16 अप्रैल को काटा, वो नहीं दिखता। हाँ, फलटन में वो मुंडे नाम के लड़के, कभी मुंह से आवाज निकाला? हरामखोर लोगों, पॉलिटिकल पार्टी के दलाल भड़वे लोगों, वर्ल्ड के टेररिस्ट लोगों, तुमने कभी गरीबी देखी क्या? रे हरामखोर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। उसके अंदर भी है ये अन्ना के जहरीले कीड़े पड़े हुए। लेकिन वो हमारा बेटा है ना,
दीप के वो तो सीधा बोल दिया नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा, और बोल दिया हमारा राइट है शिक्षण रोजगार है। तुम प्रेस मीडिया आतंकवादी महाराष्ट्र की, मैं भी पुणे के अंदर रहता हूँ, अगर एक माँ बाप का दूध पिया है ना, बुलाओ हराम करो। तुम आतंकवादी लोगों सोशल मीडिया हराम का पैसा लेते हो, ये बाकी तो है गोदी मीडिया, आतंकवादी मीडिया। और सुनो, बाबा साहब ने 2 साल 11 महीना 18 दिन 26 नवंबर 1950 को संविधान बनाया। शिवाजी महाराज ने स्वाभिमान पढ़ाया। शिक्षण देकर महात्मा ज्योतिराव फुले राष्ट्रपिता ने हमें समता लाई, और आरक्षण के जनक शाहू महाराज ने बंधुत्व निर्माण किया, SC ST OBC आरक्षण देकर, और बाबा साहब ने स्वतंत्रता में लाके दी। और जब बाबा साहब ने संविधान बनाया और एक मत का अधिकार दिया, विश्व का पहला विश्व रत्न 21 साल के महिला और पुरुष को एक मत का अधिकार किसके लिए दिया? हजारों सालों तक एजुकेशन ने। सुनो, जहरीले कीड़े निरंजन टकले और राजू परड़ीकर और जितने भी ये जहरीले समाजवादी के कीड़े हैं ना, ये समाज के जहरीले कीड़े हरामखोर लोगों। बाकी के पेट कभी बात करते हो क्या रे शिक्षण रोजगार हेल्प की? गांधी कांग्रेस RSS, कांग्रेस जनसंघ RSS, गांडू लोगों, हरामखोर लोगों, मेरे देश के लोगों, ये लड़ाई लड़ेंगे। कांशीराम आजाद समाज पार्टी मैं हूँ, 3 साल से 4 साल से गाइड कर रहा हूँ, और मेरे बेटे ने प्रॉमिस किया है अंकल डरना नहीं है, जिस दिन बाल को धक्का लगे। अरे मैं तो अकेला हूँ, इनको मैं तो आतंकवादी कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट को। मैं आता हूँ ना, भाड़ खाऊ लोगों, दलाल भड़वे लोगों, वर्ल्ड के टेररिस्ट, मैं वर्ल्ड को कहता हूँ सालों का खत्मा करो इनको। यह इजराइल से भी जहरीले कौम है, हरामखोर लोगों, इतने क्रूर, खुद के स्वार्थ के लिए इंडिया के जहाज के ऊपर उसके ऊपर हमला किया और ट्रम्प ने गाड़ू थैंक्स बोल रहे भड़वे लोगों, मांस खाकर उसको भेज दिया है। तुम्हारा बाप का देश है क्या रे? क्या बिगाड़ लेगा रे हमारा अमेरिका? $70 में दे रहा है रशिया, और ये ईरान 140। ये गरीब लोगों को मारना चाहते, भूखे बैठे, इतने कौन लोग बैठे हुए साले हरामखोर। ये पॉलिटिकल पार्टियां और ये पॉलिटिकल, ये इसी महाराष्ट्र चल रहा है हरामखोर लोगों। और देखो मेरे देश के लोगों, बाबा साहब ने जब एक मत का अधिकार दिया, वर्ल्ड का पहला इंसान, क्या बोलते उसको? वो बाबा साहेब। आप किसको दे रहे वोटिंग का अधिकार? जो सड़ा हुआ मांस खाता है, कुत्ता का हुआ। अरे उतना भी दिमाग नहीं इनको। 8वीं पास वाले को दो, हाँ, इनकम टैक्स वाले को, अरे हमको दे दो ना, हम तो बुद्धवान है, हम ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए। और क्या बोलते बाबा साहब को? बाबा साहेब हम नहीं मानते, हम मनुस्मृति जाति व्यवस्था चाहे, तुम कितना भी कर लो। और बाबा साहब ने बोला 100% लोगों ने टैक्स भरना है। बता साले हरामखोर सुअर का गू खाने वाले निरंजन टकले, और तू राजू परड़ीकर, हरामखोरों, कौन भर रहा है? 5000 साल से मेहनत कर रहा है, कौन रोड बना रहा है, कौन खेती कर रहा है, कौन मेहनत कर रहा है? हम लोगों ने गुलामगिरी की। भड़वे लोगों, ये दिखता नहीं क्या तुमको? क्यों नहीं बोलते हैं? बाकी लोग इंसान नहीं है क्या? मेरे भारत देश है, किसी जाति का, किसी धर्म का रहो, किसी धर्म, सबको फ्री एजुकेशन देता हूं मैं। वर्ल्ड कर रहे, कितना साल हो गया बुद्ध हुआ जब से? बुद्ध ने पूरे वर्ल्ड को दिशा दिखाई। आज 200 कंट्री बुद्ध के मार से डेवलपमेंट कर रहे। शर्म नहीं लगती? आज नेट आया हुआ है, मुंह से आवाज निकालो। अरे ये आतंकवादी पार्टियां, पूरी के पूरी पार्टियां हरामखोरो, इनके घर में बताओ ये कितने कूर है ये। और 26 जनवरी 1950 से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। क्या डेफिनेशन है? लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया हुआ राज, लोगों की उन्नति के लिए। कौन भर रहा है पैसा? 90% लोग मेहनत करते, मेरे देश के लोगों। बाजार में जाते, जितना पैसा उतना सामान लेते। CST GST सर्विस टैक्स के ऊपर ये देश चल रहा है। बताओ इस वर्ल्ड के अंदर कई ब्रह्मा है क्या? हरामखोर लोगों, कुछ ना कुछ पॉइंट लेके लोगों का माइंड डाइवर्ट करते हैं। अभी देखो इन लोगों ने, भड़वे लोगों ने ऐसे माइंड डाइवर्ट करते हैं, हरामखोर लोग। ये बेईमान कौम है ये। और इसमें सबसे ज़्यादा बेईमान SC ST OBC के लोग हैं, हरामखोरों, डॉक्टर, इंजीनियर, और ये दलाल भड़वे, हिस्ट्री के दलाल और जज। बताओ रे,
हरामखोर लोगों, कभी मेहनत की क्या? ओबीसी के लोगों, दलाल भड़वे लोगों, कभी गरीबी देखी क्या तुमने? अरे जो गरीबी देखता है स्वाभिमानी बेचारे, उसकी हत्या कर रहे, इस महाराष्ट्र में मार रहे, उसकी जमीन छीन रहे जबरदस्ती से। और ये बैठे टेररिस्ट पार्टी है सभी ये, देखो ना, शिवसेना बीजेपी, अभी बीजेपी शिवसेना बीजेपी राष्ट्रवादी, 78 में वसंत दादा की गवर्नमेंट गिराई, वो शरद पवार, पुरोगामी लोकशाही आघाड़ी, जनसंघर्ष के साथ। कौन है रे ये पार्टी है? हो गया लोगों की उन्नति के लिए, और टैक्स हम भर रहे। पहले कुर्ता देखो हरामखोरों की, कन्हैया कर 26 जनवरी से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई, टैक्स हम भर रहे, 5 इलेक्शन, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन। सुनो कितने कूर है, 91% अनपढ़ थे। सुनो, पुलिस कमिश्नर, एसडीओ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, और ये बदमाश इतिहासकार, अखिल भारतीय साहित्य संघ, सब और ये इतिहास के जितने डॉक्टरेट हुए ना पूरे भारत में, महाराष्ट्र में, सब साले दलाल भड़वे लोग हो तुम। झूठ हिस्ट्री पढ़ाकर समाज को बेवकूफ बना रहे। मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, पूछो सालों को किधर ब्रह्मा है, तुम्हारा बाप का देश नहीं, घुसो साले के घर में। और ये चीज ख्याल में रखो, आज के बाद में जो भी अन्य अत्याचार करता है, चाहे किसी जज रहो, आमदार हो, खासदार हो, साले को कुछ नहीं है। 1 मीटर की कॉटन की रस्सी लाना है, इधर 2 हाथ पकड़ो, इधर 2 हाथ, 10 झटके मारो सालों को इनको। बस हमने संविधान का आत्मरक्षण करने का अधिकार दिया है, मेरे देश के लोगों को डरना नहीं है। और मेरे टाइगर बच्चे लोगों, कांशीराम आजाद समाज पार्टी के, पूरे भारत के अंदर में, हमारे महाराष्ट्र में दलित पैंथर की रैली निकली हुई है, कैटेगराइजेशन करता है। बाबा साहब का नाम लेते, नाम के लिए, चलो हो गया सो हो गया, चल मेरे भूषण गंगा, छोटे हो आप मेरे से एज में, मैंने आपको खाना खिलाया, चलो निकलते, दोनों भाई निकलते। है क्या हिम्मत? हिम्मत नहीं है, गुलाम है, गुलाम, बाप दादे से गुलामगिरी कर रहे। हराम का पैसा कमाने का धंधा पॉलिटिक्स ने। कौन टैक्स भर रहा है? भूषण गवई साहब, करो मेरे आगे इस पे कंप्लेंट, मैं तो राह देख रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में लेके जाना चाहिए मुझे। मैं नहीं डरता, ये कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर को कल भी गया, बुलाया, बोले जाओ अंकल, आपको कौन हाथ लगाता है मैं देखता हूं। मेरी बेटी कहती है मैं नहीं डरता किसी के बाप को। क्यों डरूं मैं? मैंने शेरनी का दूध पिया है, मेरा भाई शेर है, मैं भी शेर हूं, मैं भी सपरर हूं। झूठा आदिवासी हूं मैं? हाँ, माँ बाप का प्रूफ लाओ। और क्या रे, सुप्रीम कोर्ट के आतंकवादी, देशद्रोही लोगों, वर्ल्ड के टेररिस्ट कहता हूँ, साले हरामखोर लोग, सुअर के गू खाने वाले लोगों को बोलता हूँ, भाड़ खाओ लोगों। ब्राह्मण क्षत्रिय को 10% आरक्षण दिया, कौन है रे? पॉलिटिकल पार्टियां, साली ये आतंकवादी है, गांधी फैमिली। हरामखोरो, लोगों को बेवकूफ बना रहा है तू, गिरगिट। कौन है रे? नरसिंह राव गेट करा करके, किसने लाया रे ईवीएम? किसने किया रे मंडल कोई माँ राम मंदिर का मुद्दा? बेवकूफ बना रहे हो हरामखोरो और दलाल भड़वे लोगों। इंसान का पृथ्वी के ऊपर सब कंट्रीज अपना डेवलपमेंट करते रहे, कभी कोई बोल रहा है क्या रे? हरामी लोगों, कितना पैसा है रे इस भारत देश में? 200 लाख करोड़ रुपए CST GST, दो किधर गया पैसा? अडानी अंबानी का बाप का देश है, साले हरामी लोगों, सुअर के गू खाने वाले। शर्म नहीं लगती? 21वीं सदी है, हर एक डेवलप कंट्री अपना बच्चों को एजुकेशन देता है, तुम साले सिर्फ उसमें जात धर्म इंसान के कत्ल करवा रहे हो, हरामखोर लोगों। और ये पॉलिटिकल पार्टियां, आतंकवादी पार्टियां पूरी के पूरी, देखो इनकी कुर्ता। कन्हैया करके पहला चीफ जस्टिस था, सुप्रीम कोर्ट में था, शेड्यूल कास्ट का था, और दूसरा मुगल और पंडित का औलाद था साउथ में, उसको लाना था, बेचारे अटैक आके मरा हुआ है। काले कर आयोग, सुनो, महाराष्ट्र के लोगों, SC/ST से पूरे भारत देश के लोगों, 340 कलम बाबा साहब ने SC/ST इसको OBC के गरीब लोग और मराठा लोगों को दिया था, पूरे भारत के। सुनो, OBC के लोगों गुलाम हो। अरे तुम्हारे 110 खासदार है, हर 15% के 300 खासदार। अरे क्या है ये? हाँ, किधर हो रहे भड़वे लोगों, खासदार आमदार लोगों, और 132 गुंगे बहरे लोगों? किधर है भागीदारी? है क्या दुनिया के अंदर में ऐसा? अरे हमारे भानु प्रताप साहब ने नंगा कर दिया पूरा। कितने कूद लोग हैं ये? अरे पेट्रोल का आधा पैसा बना तो भी ये सोने की चिड़िया हो सकती है। दिमाग की बत्ती जलाओ। है क्या दुनिया के अंदर? निकलो साले को रास्ते के ऊपर। मैं खाता हूं पहली गोली इस महाराष्ट्र में। सुनो बेईमानी, काले को राय बाबा साहब ने 340 कलम दिया था। सुनो इतिहास, सुनो
कर्मवीर भावराव पाटिल सफ़ेद टोपी वाले थे। अरे वो स्वाभिमानी थे बेचारे, पैर में चप्पल नहीं थे लेकिन स्वाभिमानी थे। ये मौर्यवंशी नागवंशी मानवतावादी लोग हैं, गरीब लोग, वही करने वाले हैं 85 करोड़ और ये 13 करोड़ बच्चों को कॉकरोच यही करने वाले। होगी ये क्रांति होगी। अगर बुद्धों को भी मानते, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, संविधान को भी मानते, हमें आत्मरक्षण करने का दिया है, बहुत हो गया अत्याचार, अभी 21वीं सदी है और ये नहीं भूलना है, 1 जनवरी 1818 भी नहीं भूलना है। मैं बोल के रखता हूँ, अभी आर पार की लड़ाई है ये, प्राइवेट मिलिट्री बना है। हाँ, मारे कुत्ते बिल्ली जैसे हरामखोर लोगों, 13 करोड़ बच्चों को कॉकरोच कह रहे हो, हरामखोर लोगों। क्या रे सुप्रीम कोर्ट जज और तुम लोग आतंकवादी पार्टियां सभी के सभी, शर्म नहीं लगती? बदमाश लोगों, एक इंसान वो हमको गुलाम बनाएगा? ज्ञानेश कुमार बलात्कारी खूनी, और ये बलात्कारी खूनी पार्टियां सभी। हाँ, जब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि ज्ञानेश कुमार को वोटिंग कट करने का अधिकार नहीं है, तो भड़वे लोगों, गांधी फैमिली के औलादों, कुत्ते, दिल्ली वर्ल्ड के टेररिस्ट लोगों, कोर्ट में जाना नहीं होता। और गांडू ये गिरगिट खुद बोलता है राजस्थान में फ्रॉड, हाँ, हरियाणा में फ्रॉड, साले रातों रात टोपी बदलाते हो। हाँ, उसके बाद में एमपी में फ्रॉड। गांडू लोगों को चूतिया बना रहा है, हरामखोर लोगों, सभी पॉलिटिकल पार्टियां। किसको बता रहे रे? क्या रे निरंजन टकले, 198 करोड़ नेहरू दिया तो किसका पैसा है रे? भड़वे, हाँ, अरे किसका पैसा है ये? बोलते क्या रे कोई पॉलिटिकल पार्टी या सोशल वाला, खुद को बोलते भड़वे लोगों, इसका पॉइंट बनाते, उसका इसके क्यों बनाना, बदलापुर का फलटन का बनाना क्यों? एजुकेशन नहीं मिलना चाहिए सबको? गरीब है कि ये भारत देश? बाद में देख लो मेरे देश के लोगों, कर्मवीर भावराव पाटिल, मर जाऊंगा, शिवाजी का पुतला नहीं, नाम नहीं चेंज नहीं करूंगा। और 11 साल तक पुणे के अंदर शिवाजी महाराज का पुतला नहीं बिठाने दिया। केशवराव जेदे संविधान पीठ में थे, सुनो। बाद में बस ये यशवंतराव चौहान साथ है, गरीब मराठा, औरत को काठी लगी ना, बच्चे नहीं हुए। ऐसे ऐसे महान लोग थे। संत गाड़गे महाराज 56 में बॉम्बे में बाबा साहब उनके कीर्तन में नीचे बैठे और हमारे गाड़गे, अरे देव पाहिला का रे? अरे हा देव होय तुमचा तुकडोजी महाराज, सोन्या चांदीचं देव त्याला चोराचं भेव, मातीचं देव त्याला पाण्याचं भेव। ऐसे एक एक महान थे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज और पंजाबराव देशमुख, ऐसे महान लोग थे। तो सुनो, जब कालेरकर आए ये किया, मैंने बताया वो, तो कालेरकर साहब ने रिपोर्ट दिया 52% को 340 कलम ओबीसी का रिपोर्ट दिया। क्या बोलते हैं मालूम है क्या? ये कालेरकर हरामी, क्योंकि बम्मन था, सभी बम्मन नहीं है, ये जहरीले बम्मन सबसे डेंजरस है। क्या बोलते? अरे बम्मन क्या टट्टी साफ करेगा? दे साले। और बाबा साहब ने हमारे माँ बहन को हिंदू कोड भी दिया था, लॉ मिनिस्टर से रिजाइन किया। 51 में यह हरामखोर सुअर के गू खाने और वर्ड के टेररिस्ट लोगों ने, देखो आदिवासी माइनॉरिटी में, उनके माँ बहन के साथ भोग करके उनके बच्चों को खाने के लिए और पूरी जंगल में इन्होंने आदिवासी को हिंदू वर्ड लगाया। देखो कितने बदमाश है। सुनो रे, आदिवासी के, महाराष्ट्र के, वो भाड़ में गया, सच्चा आदिवासी झूठा, सब हो जाओ एक बाड़ा सबके साथ। काय के लिए चाहिए रे? या आदिवासी, ये मराठा, ये बम, सबको एजुकेशन देता हूँ मैं। सबका जन्म औरत के पेट से हुआ। 21वीं सदी है ना, नहीं तो तुम ब्रह्माला दिखाओ, तुम्हारा बाप का देश नहीं, सीधा मेरा फार्मूला है। अब नहीं डरूंगा मैं। वो तुम्हारे बच्चों को पैदा किया ना, तुम सोचो, तुम्हारा वोटिंग का अधिकार लिया, नागरिकत्व किया, तो तुम क्या छोड़ने वाले हैं क्या? कौन है रे ये शायर करने वाले, ये करने वाले? ये है ना आतंकवादी कांग्रेस आरएसएस। हाँ, वो देखो ना, आसाम का चीफ में, पहले इसमें कांग्रेस में, अभी इसमें, ये महाराष्ट्र में देखो। हाँ, सब इधर के उधर, उधर के इधर, माँ बाप इधर उधर, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो, हरामखोर लोगों। हाँ, क्या रे टकले, कितनी उम्र है रे तेरी, किसको बेवकूफ़ बना रहा रे? हरामी, हरामी बोलता तेरे को टकले, चला। और तू भी राजू परेकर भाड़वे, भाड़ खाओ,
बड़ी बड़ी बात करता है बहुजन की, ये बात करना, शिक्षण रोजगार मिलना चाहिए। क्यों महाराष्ट्र के ऊपर बात करो ना रे, पॉलिटिक्स के ऊपर क्या चल रहा है महाराष्ट्र में, भाड़ खा रहे हो ना, भाड़। सुनो, बाबा साहब का एक लड़का यशवंत करके था, उसको मैट्रिक तक पास नहीं होता, एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर जी के पिताजी, हैंडीकैप था। और 52 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज करके दिया, वर्ल्ड का सबसे टैलेंटेड, 32 डिग्री 4 PhD। 1000 साल पहले हुआ नहीं और 1000 साल बाद में पहला इलेक्शन हुआ। सुनो अभी इनकी बेईमानी देखो। अभी बाबा साहब रिपब्लिकन पार्टी से बॉम्बे से खड़े हुए, इन्होंने काजोलकर करके खेती थी उसको खड़ा किया, और बाबा साहब 74,000 कुछ मत से चुन के आते। ये आतंकवादी देशद्रोही नड्डा बीजेपी का अध्यक्ष पार्लियामेंट के अंदर बताता है। तो बताओ इतने बड़े विद्वान के साथ इतनी बेईमानी, क्योंकि इनको मालूम था साले 90% तो गधे घोड़े हजारों साल तक हमने किए, सब तो पावर हमारा है। आमदार खासदार के पिए कौन हुए, बेईमानी। और प्रचार क्या कर रहे, सुनो अभी प्रचार सुनो। ये बाबा साहब ना अंग्रेज के चमचे थे। सुनो, तुम 91% हजारों साल तक शोषण हुआ, सड़ा हुआ मांस खाने वाला कुत्ता और कौवे से नीचे थी। प्रचार देखो, सुनो सही है क्या गलत है। आज भी 21वीं सदी में वही प्रचार करे, कौन करे, हमारे लोग। यह हिस्ट्री के दलाल भड़वे लोग झूठ हिस्ट्री बता रहे। क्या करते, ये बाबा साहब अंग्रेज के चमचे थे, बाबा साहब ने नहीं बनाया, राव ने बनाया संविधान। बाबा साहब ने ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य बहुत अत्याचार किया। क्या बोलते कल मेरे को, नहीं नीट के बोलो, अरे भड़वे हराम खोरो, सबका जन्म औरत के पेट से हुआ है, हाँ, तो सबको मिलना नहीं चाहिए क्या, हाँ। बाद में देखो, अरे बाबा साहब आम्बेडकर ना ये तो नीच है, बहुत अत्याचार किया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के ऊपर। अरे एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर जी ना 500 करोड़ खाया। अरे मुसलमान आतंकवादी है, ये हम नक्सलवादी है, ये भड़वा, ये वामन मेश्राम, बॉम्बसेप का 14 जाति के आदिवासी संगठन निकाल दी, पूरा भारत देश का आदिवासी का दुश्मन। ये इसके लोग कहते हमें तुम झूठे आदिवासी हो। बताओ कैसे कैसे जहरीले कीड़े पैदा हुए खुद के स्वार्थ के लिए। और शरद पवार के साथ 99 में अध्यक्ष बन के इसने शादी की है, संभाजी ब्रिगेड, मराठा सेवा संघ और ये राष्ट्रवादी आतंकवादी देशद्रोही पार्टी के साथ, इन लोगों के साथ मिलकर बताओ कितने स्वार्थी लोग। अरे तू माफी मांग वामन मेश्राम, मैं आता हूँ तेरे साथ, तेरे स्टेज पे चल, हम लोग निकलते। भड़वे लोगों, तुम लोग स्वार्थी लोगों, स्वार्थी। या आखिरी लड़ाई है, इसको कोई नहीं रोक सकता, समझ जाओ अभी। और सुन लो, ये प्रचार धर्म के नाम पे, देखो जात के नाम पे, और आमदार खासदार के पूरा कैप्चर किया। 54 में बाबा साहब को भंडारा से गिराया, 14 अक्टूबर 56 को दीक्षा ली, और 6 दिसंबर 1956 को सेशन चल रहा था। ये आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस RSS, जनसंघ RSS के MP MLA लोग, और ये नेहरू जी की मौसी की टल की उसकी रखेल थी, वो बाबा साहब से बड़ी थी। ये सब लोगों ने मिलकर 6 दिसंबर 56 को अर्ली मॉर्निंग की हत्या की। उनका रिपोर्ट पेंडिंग था। ये डॉक्टर विलास खरासन ने साइंस जर्नल में प्रूव किया, ये हरामखोर बॉम्बसेप का वामन मेश्राम उसको गाली देता है। बताओ किधर मिली आज़ादी, कितने कूद लोग हैं। सुनो, SC ST OBC माइनॉरिटी के जज से लेकर मेरे भाई भूषण गवई साहब, आपने मेरे को केस भी डाला ना, कोई चिंता नहीं, क्या फांसी से ऊपर तो सजा नहीं हो सकती ना, लेकिन बोलूँगा अभी भी मैं आपको दे रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ आपके साथ, चला आ जाओ बाबा साहब आम्बेडकर के साथ। जितने स्वाभिमानी लोग हैं ना बाबा साहब के समाज में, अरे इसलिए तो बाबा साहब ने बोला था मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है, 100 दिन भेड़ बकरे के समान, एक दिन शेर के समान जीव। व्यक्ति पूजा से इंसान गुलाम बनता है। देखो हमारे जज साहब, कोई डर नहीं है,
गुलामों को गुलामी की जानकारी करके दो। अरे आज उस बुद्ध के नाम पे सुनो, चिवर पहन के ये बलात्कारी खूनी नगर परिषद कारपोरेशन ग्राम पंचायत के भाड़ का पैसा लेते, हर एक पूर्णिमा के दिन बलात्कारी आते चिवर पहन के, पोहा और दूध खाते और क्या बोलते, नहीं अहिंसा अहिंसा अहिंसा। अरे बाबा साहब ने बोला है ना, जो सेदनी का दूध पिएगा डकारेगा, मारो ना गोली। छोड़ूंगा नहीं, बोलते रहूंगा हर दिन। कल भी मेरे को कमिश्नर ने बुलाया यूनिवर्सिटी में, मेरी बुक्स है आज़ादी, वो चित्र दिखाए, उसको ही डरते। अरे वो इतना चित्र है उस पर तीनों क्रांति के, उसी को ही डरते। जाओ काका जा, अभी आओ इधर। अरे सच्चाई के लिए मरूंगा बिटूंगा मेरा भाई, संविधान को बचाऊंगा। अब डरना नहीं। हमारे भाई ने बोल दिया नेपाल का, इसी महाराष्ट्र में इनकी माँ बाप है, पूरे महाराष्ट्र के लोगों देखो इनकी कुर्ता। जरांगे पाटिल सुनो, मराठवाड़ा के लोगों, 56 में इन्होंने, मराठवाड़ा मुगल के अंदर में था हैदराबाद में, इन लोगों ने उसको अलग किया। और देखो आतंकवादी, देशद्रोही, वर्ल्ड का टेररिस्ट, तेलीकुंभी का गुंडा, 48 का LLB शंकरराव चौहान, आतंकवादी, देशद्रोही, वर्ल्ड का टेररिस्ट, और काली टोपी डंडा लेकर जाने वाला। देखो कैसे कैसे कूद लोग हैं ये, क्योंकि ये तो साले गांडू गुलाम है, इनको शूद्र की औरतें चाहिए। 1813 से देखो कितने पढ़े लिखे लोग थे। इसका लड़का अशोक चौहान, ये बाप बेटे का गुरु, वो बलात्कारी साई महाराज बेंगलोर वाला, और बाप बेटे का गुरु। और ये अटल बिहारी वाजपेयी, आतंकवादी, 13 दिन की गवर्नमेंट, गणपति को दूध पिला रहा था। हमारे कांशीराम जी ने गिराई एक पद से। और आज देखो कांशीराम की पार्टी, हाथी चलेगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पुंगी बजाएगा, बाबू जी मालाओ जी माला। अरे हराम खोरो, डूब मरो हराम खोरो, दलाल भड़वे लोगों, शर्म नहीं लगती तुमको? गुलाम हो। अरे क्या होगा, बोलो मुँह से, झूठ है क्या मैं बोल रहा हूँ? वो कौन बैठे ये 90% को पैदा हुए तो उनके एजुकेशन नहीं, कौन बैठे ये? चलो आ जाओ सब एक साथ। ये बाप बेटे का गुरु, वो हरामखोर साई महाराज बेंगलोर का, वो जहाँ से हकता था और मुंह से 100 ग्राम की चैन निकलता था अटल बिहारी के सामने। और इसका लड़का ये हरामखोर टेररिस्ट कहता हुआ ये, वो भी सीखिए, ये हरामखोर बाप बेटे ने पूरा आदर्श घोटाला, 70,000 करोड़, आर्मी नेवी एयरपोर्ट, देश के लिए खून बातें उनका जमीन, इनका घर में साफ करने वाले का बर्तन साफ, इनका ड्राइवर का फ्लैट, 70,000 करोड़। सुनो, जिस देश का पॉपुलेशन 120-25 करोड़ रहा होगा, कितना पैसा है हो गया। आज उस मराठवाड़ा में 1 लाख जवान बच्चियां गायब है। सोमनाथ सूर्यवंशी, चौहान ओबीसी सेल का मुंडे, कुत्ते बिल्ली जैसे मारे ये हरामखोर यूपीए की गवर्नमेंट, नरसिंह राव, ये गांधी फैमिली, टेररिस्ट फैमिली कहता हूँ ये भारत देश की, इसने गेट करार किया ये 1909 में राजीव गांधी की हत्या करके। कितने पढ़े लिखे लोग थे रे, कौन है रे आतंकवादी? कांग्रेस कौन राज कर रही रे? इसने आतंकवादी ये कांग्रेस, और इसने यूपीए की गवर्नमेंट ने गेट करार किया। सत्यम घोटाला, हाँ वो पटेल, हाँ व्यापम घोटाला, कितने घोटाले, हर्षद मेहता कांड, सॉरी ये मोदी चोर लेके जा रहे, कोई एक्शन नहीं। और ये हरामखोर आतंकवादी गांधी फैमिली और ये आरएसएस, इन लोगों ने कॉलेजियम शुरू किया है मेरे देश के लोगों। 6 दिसंबर 92 को बाबरी मस्जिद गिराई हरामखोरों ने, हिंदू मुस्लिम कत्ल किया। इसके बाप ने, हरामखोर ने राम मंदिर का दरवाजा खोले, उसके लेके गए, मूर्ति का हिंदू कत्ल कर दिए। सब ओबीसी के लिए हो रहा है। बताओ कितने कूट लोग हैं। ये नरसिंह राव में विदर्भ के लोगों 114 गोंड गुआरी को मारा नवंबर 94 में, बीजेपी शिवसेना की गवर्नमेंट आने के लिए। ये नरसिंह राव ने आनंद मार्ग टेस्ट के प्लेन भर के हथियार लाए। बताओ कौन है ये, कौन है कांग्रेस आरएसएस? अरे सुप्रीम कोर्ट अक्टूबर 13 में थी नॉट वोटिंग मशीन, 99 में अटल बिहारी वाजपेयी चुन के आए, 4 में कौन है, हाँ 9 में कौन है, 14 में कौन है, कौन कर रहे रे राज, कौन है रे ये? टेररिस्ट लोग है, टेररिस्ट लोग। बताओ, वहां की 1 लाख जवान बच्चियां गायब है। सुप्रीम कोर्ट ये अग्निवीर के नाम पे प्राइवेटाइजेशन करके वो सोमनाथ को कुत्ते बिल से माला पुलिस वालों ने, उसके आंखें निकाली चौहान के, वो मुंडे का बुड्ढा लेके घूम रहे। और
सुनो, सुप्रीम कोर्ट बोलता है पुलिस वाले के ऊपर एफआईआर करो। बताओ कितने डिक्टेटरशिप है इस महाराष्ट्र के अंदर में। कोई नहीं बोल रहा, हरामखोर सुअर के गू खाने वाले पॉलिटिकल पार्टी। अरे निरंजन टकले साले, तेरे को गाली देता हूँ, डुक्कर का गू खाने वाले हरामखोरो। तुम समाजवादी के जहरीले कीड़े हो। अकेले इंदिरा गांधी थी, पहले डाला साले उस जयप्रकाश नारायण को। हरामखोर लोगों, कभी बात कर रहे हो क्या रे इंसानियत की? राक्षस के औलाद हो साले, हरामखोर सुअर के गू खाने वालों। इंसान ये क्या रे? हर एक कंट्री बुद्ध के से कितना साल हो गए, कितना अत्याचार करोगे रे हरामखोर लोगों। देखो मराठवाड़ा, मुंडे नाम की लड़की डॉक्टर फल्टन में राजे महाराजे आमदार खासदार सभी ने पुलिस बलात्कार किया उसके साथ। उसने बेचारे सुसाइड नोट में लिखा। और ये हरामखोर महाराष्ट्र के डॉक्टर लोग पढ़े लिखे कलकत्ता की एक लड़की का निषेध करते, आज तक मुंह से आवाज नहीं। बताओ कितने ये डॉक्टर लोग भी कितने कूर है साले हरामी लोग। कोरोना में हरामखोरों ने, सुन गिरगिट हरामखोर आतंकवादी गांधी फैमिली, किसको बेवकूफ बनाए? मुसलिनी के औलाद हो हरामखोरों, सब बैठे हो गुंडे मवाली, गरीब लोगों को बेवकूफ करे। और SC ST OBC के हरामखोर डॉक्टर इंजीनियर और ये आमदार खासा तो गूंगे बहरे हरामखोर लोगों। वो देखो झूठा आदिवासी अर्जुन मेघवाल सच्चा आदिवासी। देखो 75 टेरिस्ट वर्ल्ड के वहाँ बैडमिंटन खेलने जा, किसका पैसा है? और ये हरामखोर हिटलर का औलाद बोलता है ए ऑयल कम खाओ रे, है क्या इनके जबान में लगाम? अरे पूरे इन लोगों ने अमेरिका को भेज दिया है जन आंदोलन करो EVM हटाने के लिए। हम नहीं, कांशीराम आजाद समाज पार्टी, राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा और हमारे भाई बाला साहब आम्बेडकर, इस महाराष्ट्र में इनकी माँ बाप है। हो गया सत्यानाश। बाद में देखो विदर्भ, विदर्भ ये 1 मई 1960 को, ये आदिवासी बहुल एरिया ओडिशा बाउंड्री से लेकर चंद्रपुर बाउंड्री तो पूरा MP था, पूरा फॉरेस्ट एरिया। और आदिवासी ये बस्तर के पास उधर एरिया में रहते थे। सुनो, जैसे इन्होंने बुद्ध के जो अहिंसा के मार्ग से थे उनका सर काट कर शरव नदी में डाला, वैसे आदिवासी की छोटी बच्चियाँ बच्चे आदमी पुरुष को पहाड़ के ऊपर से फेंका। तो मरने के डर से हम आ गए। मैं छोटा आदिवासी, सुनो SC ST के लोगों और आदिवासी के सभी डॉक्टर इंजीनियर, मेरे भाई जज भूषण गवई साहब, डरना नहीं है। तुम बाबा साहब का नाम है, स्वाभिमानी बनो ना। मैं आता हूँ ना आपके साथ, चलो हो गया सो हो गया। मैं खाता हूँ पहली गोली, सही में अगर बाबा साहब के हो तो। हाँ, ये लड़ाई है स्वाभिमान की लड़ाई भूषण गवई साहब, ना पैसे की है ना इससे। ये स्वाभिमान हमारे हजारों शूद्र आहुति दिए, लाखों खरबों लोगों ने दिए। लड़ाई लड़ रहे हैं, हाँ सभी लड़ रहे हैं। ये आखिरी लड़ाई है, ये आज़ादी की तीसरी लड़ाई है। नाम भी दिया मैंने, डरूंगा नहीं। बुलाओ कोई भी बुलाओ, कोई स्टेज में बुलाओ। सुनो, हम डर के मारे भागते हुए आ गए। मैं उमरेड में रहता हूँ, नागपुर में देखो हमारे जो अति शूद्र लोग जो मानवते थे मुगल, उनने उनको कहा कि तुम मुस्लिम धंधे लो। वो दीवार को रख के दीवार रहते, वो हैंडलूम का धंधा करते थे, शेड्यूल कास्ट के लोग भी कर रहे थे। तो हम भागते हुए हमने धंधा किया हैंडलूम का। अभी मेरे दोस्त लोग हैं, ये शरणार्थी करके आए, अभी ये जूते चप्पल का धंधा करते, देख लो नागपुर में। तो उसको क्या चंबार कहोगे? और हम लोग स्टैम्प पेपर में लिख के देते। सुन लो, वो भी हिस्ट्री बताता आदिवासी के लोगों। पहले ये बताता, क्योंकि वो आतंकवादी आदिवासी का ऑफिस निकाला ना, कत्ल खाना, उस पर मैं बताऊंगा। और सुन लो, मेरे विदर्भ के तेली कुंभी कलार, ये दारू के व्यवसायी और सोनार, ये 2000 में से एक आदमी, ये काली टोपी वाला, और तेली कुंभी का एडवोकेट बलवंतराव ढोबड़े, एडवोकेट है। सुनो, पूरे लाइफ वो बम्बन की गुलामगिर किया, बेचारे को कारपोरेटर का मेंबर तक नहीं बनाया। सुनो, तेली कुंभी को, क्योंकि इनके पास कुछ पैसा है, कभी गरीबी देखी नहीं, समाज ने कभी बायकॉट किया नहीं इनको। और बाकी गरीब लोग इतने स्वाभिमानी है मेरे देश के लोगों कि एक गिलास पानी पी के सोते हैं, लेकिन किसी को बोलते नहीं मैं भूखा हूँ करके। और इस विदर्भ के अंदर में ये भारत देश का नेचुरल गिफ्ट है, सबसे रिचेस्ट है। सुनो विदर्भ के लोगों, आर पार की लड़ाई लड़ना है,
मैं देता हूँ फ्री एजुकेशन। पूरा अकेला इंसान है बाला साहब आम्बेडकर इस महाराष्ट्र में, और ये दूसरा निकला है नागपुर का हलबा समाज का। सुनो, चंद्रपुर से लेकर गोंदिया तक, गोंदिया से लेकर चंद्रपुर तक कोल माइंस है। मेरे उम्र में 2 कोल माइंस है मेरे देश के लोगों, आज तक 5 किलोमीटर नहीं गए। जितने पावर स्टेशन महाराष्ट्र में नहीं है उतने विदर्भ में है। जितने आर्डन्स फैक्ट्रियाँ विदर्भ में है क्योंकि ये फॉरेस्ट है, उतने महाराष्ट्र में नहीं। और बेईमान देखो, इन्होंने कोल माइंस का हेड ऑफिस और ऑर्डर्स ऑफिस का ऑफिस ये कलकत्ता लेके गए, पहले भारत के राजा, और वहाँ के गुंडे मवाली बलात्कारी वर्ड के लिए चटर्जी भट्टर्जी मुखर्जी, ये गुंडे हमारे ऊपर आ गए, और गढ़चिरौली से लेकर पूरे इसमें गुंडे भरे हुए बराबर है, और वो राज कर रहे, हम पोल्यूशन में मर रहे। और भारत देश का सेंटर प्लेस है नागपुर। इन्होंने वो अभी टेररिस्ट नए एमपीएमएलए को आतंकवादी का ट्रेनिंग देने के लिए आरएसएस रजिस्टर्ड नहीं है, आतंकवादी संगठन है, आज भी नहीं है, ऑफिस खोला और 52 साल तक नेशनल फ्लैग नहीं फहराया। तो मैं पूछ रहा हूँ इस महाराष्ट्र के लोगों को और पूरे भारत के लोगों को, किधर मिले आज़ादी? बताओ कौन बैठे हुए हैं? अभी आदिवासी का देख लो, कितने कूर है। 1962 में पूरे भारत के आदिवासी की, उनके बच्चों को मांस खाने के लिए, हमारे माँ बहन का भोग करके काटने के लिए, हमारे पुरुषों को जंगल जमीन लूटने, इन्होंने 62 में आदिवासी संशोधन केंद्र पुणे में खोला। देखो बेईमानी का, कितने पढ़े लिखे लोग थे रे। मैं पूरे महाराष्ट्र के आदिवासी के आमदार खासदार सबको बोल रहा हूँ, डरना नहीं है, आ जाओ। SC ST OBC के ये गुलाम मराठा और ये लोग मिल के इनका जनरेशन पैदा हुआ है, क्षत्रिय के या मुनिम जी और पूजा पाठ के नाम पे, वैश्य के यहाँ भी, और जो संगम में जाते थे हराम खोर लोग, उनके घर में भी ये पूजा पाठ। अभी इन्होंने गरीबी कभी देखी नहीं, और ये आमदार खासदार तो आतंकवादी है पूरे के पूरे। इन लोगों ने आतंकवादी का ऑफिस खोला, क्या नाम दिया? आदिवासी संशोधन केंद्र। सुनो, 1962 में पूरे भारत के आदिवासी को अत्याचार, उनका जमीन हमारी माँ बहन को भोग करने के लिए, देखो ये दिमाग इनका। 1-2 कास्ट गढ़चिरौली चंद्रपुर साइड की, 1-2 मराठवाड़ा की। सुन रहे मुंडे, तेरे चाचा को मारा ना OBC के इसके लिए, हाँ सबको बोल रहा हूँ मैं। और क्या रे महात्मा डॉक्टर राज्यसभा खड़की खिड़की क्या कहते रहे, और क्या रे पडरकर, तेरा आवाज़ तो बंद हो गया। तू माँ अल्लाह भाई होड़ करो, अरे आज आप बाड़ा साहब के साथ, मैं देता ना सबको एजुकेशन, सबका कर्जा माफ। पश्चिम महाराष्ट्र की 1-2 कास्ट, 1-2 सोलापुर साइड की, खानदेश की 1-2, और वो पड़ा भी नंदुरबार गुजरात महाराष्ट्र बाउंड्री के 2-3, और आंबे गांव में रहने वाला मधुकर पिचड़, ये पुणे डिस्ट्रिक्ट में, ये कोड़ी समाज का। सुनो अभी इतिहास, बाबा साहब ने 36 में SC ST को आरक्षण दिया पूरे भारत देश के। सुनो, भारत देश के 132 खासदार और हजारों आमदार। सुनो रे, मैं बताता हूँ इतिहास। उस टाइम में समूह था, और रसेल ने इस महाराष्ट्र की जितने ट्राइबल है जात, उसकी लैंग्वेज लिखी है, उसमें हल्बी लैंग्वेज भी है। और 1949 में शेड्यूल कास्ट की महाराष्ट्र की 59 कास्ट और हमारी 47 कास्ट ये ऐड हुई है। कब? 1949 में, और 50 से रिजर्वेशन शुरू हुआ। अभी दिमाग देखो हराम खोरों का, इनकी कोई गलती नहीं है। मेरे देश के लोगों, महाराष्ट्र के लोग, ये महाराष्ट्र के लोग इधर ही है सब कुछ। इन लोगों ने क्या किया, हमारे 31 की जनगणना हुई, उसमें हमारे 13 आमदार 2 खासदार थे। तो ये आंबे गांव में रहने वाला मधुकर पिचड़, ये 13 आमदार 14 जाति के, देखो कितना दिमाग चलता है। 14 जाति के 13 आमदार को बोलते हैं, ए तुम सच्चे आदिवासी, तुम्हारे माँ के पास ना हम सोए थे, क्योंकि पढ़े लिखे थे, तुम
सच्चे आदिवासी, क्योंकि जिसके ये सच्चे है ना, ये देखो ना, गुलाम मराठा सच्चे है, क्योंकि पूजा पाठ और मुनीम जी सदियों से हो रहा है। इसलिए तो वो साला वैश्य एंटीना लंबा ऑयल लगाता है, हाथ लगाता है, ए कबूतर नहीं मरना चाह रहे। अरे खोलो आंखें मेरे देश के लोगों, ये किसी को छोड़ने वाले नहीं है। ये वर्ल्ड का 20%, 150 करोड़ बोला तो 750 करोड़ है। अरे तुम तो सोने की चिड़िया आज भी है, 5000 साल से थी, आज भी है, आज भी। और ये अमेरिका को साथ में लेकर इजराइल यहूदी का मुसाद चला रहा है। ये देखो ना, $70 में पेट्रोल दे रहा है ईरान और रशिया, ये $140, और वो ट्रम्प ने हमारे भारतीय जहाज के ऊपर ये किया, ये उसको थैंक्स बोलते। तो बताओ इनको सालों को, अभी मैं तो कहता हूँ, अरे हरामखोरो, कुदरत का नियम है, आज भी माफ़ी मांग लो। तुम कहाँ भागोगे, भड़वे सुअर के गू खाने वाले, ये समाजवादी के ये 10% लोग और ये नए पैदा हुए टेररिस्ट लोग। और ये हरामखोरों ने मधुकर पिचट का रिलेटिव महादेव गोविंद गारे 39 का जन्म है मेरे देश के लोगों, उसको कहा कि तू बन जा डायरेक्टर, और इनको दिया आश्रम शाला, पैसा तो यही भर रहे हमारा। ये मास्तरीन भाई लगा दिया काम को। बताओ कितने कूल लोग हैं महाराष्ट्र के पूरे SC ST के लोगों, अभी भी समय है। और मेरे मान आ जाओ बाला साहब के साथ, फ्री एजुकेशन सबको, चाहे मराठा रहो, चाहे कोई रहो, बम्मन रहो, क्षत्रिय वैश्य, सबको फ्री एजुकेशन। अरे वर्ल्ड अपने देश के कंट्री को दे रहा है, 5000 साल से अपना डेवलपमेंट कर रहा है। आज 21वीं सदी में हो, है क्या दुनिया के अंदर ब्रह्मा और अत्याचार, राइट्स नहीं है सबका। गरीब है देश भारत देश। अरे 35,000 करोड़ जहाँ नंगा साधु हकता है मुत्ता है वो नासिक में, ये फडणवीस का कारखाना वेश्या व्यवसाय लेकर, मोरे मास्टर R&D वाला बलात्कारी खूनी है महाराज लोग, महाराज इसकी औरत कहती है, हाँ सबको वेश्या व्यवसाय का सर्टिफिकेट दे दो। ये एक औरत कहते हैं 56 लेती हूँ मैं, और ये भाड़ खाऊ वर्ड का टेररिस्ट। कितने औरत किया रे भागवत आतंकवादी तूने, सनातन में झंडा देवी को माँ का है गिरा दिया, और ये हरामखोरों ने ऑफिस खोला है बलात्कार खून करने, नया ये खोला है संसद भवन, उसको 20,000 का प्लेन 8,500 भागने के लिए। क्या चल रहा है इस भारत देश में। और 64 में मर गया, और ये आया शरद पवार खुद को मराठा समझने वाला, बताओ। और बाद में हमारे देश के लोग इंदिरा गांधी ने जो काम किया, ये 78 में वसंत दादा की गवर्नमेंट गिराई, ये पूर्वगामी लोकशाही। सुनो महाराष्ट्र के लोगों, अरे आंखें खोलो, और पूरा तुमको गुलाम कर दिया है, पूरा फ्रॉड इलेक्शन से लेकर सब कुछ लेकर, सब मिलजुल के। और आज इतने कूर हो गए मेरे देश के लोगों, देखो 200 लाख करोड़ वर्ल्ड बैंक का, 200 लाख CST GST, किधर जा रहा है पैसा। ये अमेरिका हमारे जहाज के ऊपर एक मार रहा है, कोई मुंह से आवाज नहीं। अरे निकलो और सुन लो मेरा स्लोगन। अभी हमारे महाराष्ट्र में एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर जी, वंचित बहुजन आघाड़ी, और इनकी कूरता भी बताता हूँ कितने कूरे, तो सुनो। उसके बाद में कांशीराम आजाद समाज पार्टी, मैं वो मेरे बेटे लोगों शेर लोगों को डरना नहीं है, पूरे भारत के लोगों को बोलता हूँ मैं, निकलो। अब सुनना, अब नहीं है यंग बच्चे लोगों, तुम्हारा लाइफ ऐसा ही बर्बाद हो रहा है, ऐसे तुम कॉकरोच हो, 13 करोड़ बच्चे। उसके बाद में राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के प्राचार्य साहब भानु प्रताप जी, मेरा स्लोगन सुन लो, मरेंगे मिटेंगे संविधान को बचाएंगे। और 99 से EVM से फ्रॉड वोटिंग के विरोध में सभी संविधानवादी, ये मानवता की लड़ाई है, जिसको आना है आओ, पैसा कमाओ, वे 15,000 की नौकरी भाड़ खाने की। और सभी संविधानवादी लोगों ने मिलकर एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर जी और राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा और कांशीराम आजाद समाज पार्टी के शेर बच्चों के साथ मिलकर हम लोग नेतृत्व में EVM सभी लोगों ने मिलकर, और महाराष्ट्र जन सुरक्षा कायदा, कोई अपोजिशन नहीं महाराष्ट्र में, सभी संविधानवादी लोगों ने मिलकर जन आंदोलन करके
पूरे भारत देश की किसी जाति की, किसी धर्म की बेटी, बहू, माँ, बेटे के ये स्वाभिमान के लिए समय आने पे भीमा कोरेगांव करके बलिदान करेंगे। आज़ादी की तीसरी लड़ाई। जय शिवराज, जय भीम, जय सुधा। और क्रूरता देखो इनकी। 19 के इलेक्शन में लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, सुन साले आतंकवादी गांधी फैमिली कहते हो आज इनको। ललित प्रभात ये होम मिनिस्टर के अंदर डीजी है। हमारे 42 बच्चों को मारा 19 के इलेक्शन जीतने के लिए। हमारे मलिक साहब राज्यपाल थे, उन्होंने बोला प्लेन से भेजो, और हरामखोरों ने 100 करोड़ की घूस देने के लिए कहा, और ये देवेंद्र जो था सरदार पकड़ा था दिल्ली में, उसको छोड़ दिया, और बेचारे को 5 बाल का राजभा उसको रिस्पेक्ट ने दिया। अप्रैल 25 में सुनो रे, इसी महाराष्ट्र के 26 लोगों को यही ललित प्रभात ने, हरामखोर ने, पहलगाम में कुत्ते बिल जैसे मारा। ये शरद पवार कहता है बाला साहब आम्बेडकर जातीय दंगा। अरे 24 के इलेक्शन में शरद पवार खुद बोलता है कि 35% पहले वोट डाले, मरकटवाड़ी में मिलिट्री लगाई, और प्राचा साहब बताते 40 लोगों को किया था। ये हरामखोर लोगों ने, ये आतंकवादी कांग्रेस आरएसएस के अलायंस लोगों ने मुंह से आवाज़ तक नहीं निकाला, और 26 बच्चों को मारा अप्रैल 25 में महाराष्ट्र के कुत्ते बिल्ली जैसे। और ये हरामखोर लोग, आतंकवादी कांग्रेस आरएसएस जनसंघ आरएसएस के लोग क्या बोलते, मुसलमान आतंकवादी है, और वर्ड को बताने जा रहे। तो कहने का मतलब ये कितने क्रूर कौम है ये, और आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे, इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस के ये हरामखोर लोग, टेररिस्ट लोग, इन्होंने कानून बनाए। बताओ, पहला कानून कॉमन सिविल रूल, जज का लड़का जज बने, कानून भी बनाए। देखो कितने क्रूर लोग हैं मेरे देश के लोग। ये हाई कोर्ट के जज साठे, बीजेपी प्रवक्ता हाई कोर्ट की जज, कमिश्नर का लड़का कमिश्नर, एसडीओ का एसडीओ। कारपोरेट सेक्टर तो पूरा अडानी अंबानी का बाप का देश है, उसने पैदा किया ना। और ये काली टोपी वाले, और ये समाजवादी के जितने भी खासदार आमदार भाड़ खाऊ लोगों, 62 लाख और 12 लाख, हाँ हो गए सब यही। बाद में इन्होंने ईडब्ल्यू 10% आरक्षण, तो बम्बन जतरे। अरे 110 लोग चला रहे, ये हरामी है, ये गांधी फैमिली, कांग्रेस आरएसएस। लैटरल एंट्री से साले कभी मुंह से बोले कि अरे वर्ड के टेररिस्ट लोगों, हराम खोरो, हाँ कौन है रही है, हाँ बाद में औरतें आ रही है, अशोक खरात की औरत है, हाँ 30% स्ट्रेंथ बढ़ाना है, क्योंकि है ना वो ज्ञानेश कुमार, हम ही चुन के आने। ये देखो ममता बनर्जी, ये देखो गिरगिट, हराम खोरो। अरे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसको पावर नहीं है वोट काटने का, क्यों नहीं केस डाले रहे भड़वे लोगों। अरे तुम दोनों मिलकर गांडू लोगों, वर्ल्ड के टेररिस्ट लोगों, अब नहीं छोड़ेंगे तुमको। और ईवीएम से वोटिंग पूरा, सुनो मेरे देश के लोगों, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन में आप कोडिंग करके परसेंटेज के हिसाब से प्रोग्रामिंग कर सकते हो। क्या कर रहे हैं ये लोग, फिगर दिखा रहे, और ये दलाल भड़वे सभी लोग, सब पैसे के इसमें चक्कर में। अरे बोलो मुंह से, जन आंदोलन करो, निकलो, जो भी स्वाभिमान है, स्वाभिमान की लड़ाई, ये सब गुलाम हुए लोग हैं। ये अखिलेश यादव गू का पानी पी के आता है। जन आंदोलन करो तो ही बचोगे। और आम्बेडकर नामा में बैठने वाले, और तू लक्ष्मण यादव, तू छोटा भाई है, खबरदार अगर मेरे बहुजन नायक कांशीराम जी को गाली दिया ना, तुम अगर एक माँ बाप के अगर होगे ना, बुलाओ मेरे को, मेरा फी देकर, और पूछो क्वेश्चन, सबको चैलेंज करो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबको आतंकवादी और ये निरंजन टकले जैसे है ना जहरीले समाजवादी, सबको। मैं भी पुणे के अंदर बैठता हूँ, और आमदार खासदार लोग सबको, और SC ST OBC के डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, बुलाओ, पूछो क्वेश्चन। ऐसा नहीं दिया है अमेरिका ने डॉक्टरेट पदवी, पहला जिनेस आदमी हूँ। मेरा भाई है एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर, और मैं संयुक्त मोर्चा में हूँ मेरे देश के लोगों। मैं डरूंगा नहीं। मेरे भाई भानु प्रताप जी ने अरे पूरा चार्ट निकाला, बताओ, हाँ अरे सिंपल है, $70 में इराक और रशिया दे रहा है ऑयल, और 140 करोड़, $140 में ले रहा है, वो वार कर रहा है, ये थैंक्स बोल रहा है। अरे क्या चल रहा है साले को, अभी निकलो। अब पहले सिंपल है, जो भी SC ST OBC का
जो भी ये आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे पूरे पॉलिटिकल पार्टी का जो सपोर्ट करता है उसको बायकॉट करो और आ जाओ महाराष्ट्र में एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर जी और कांशीराम आजाद समाज पार्टी और हमारे संयुक्त मोर्चा के इसमें जन आंदोलन करके ईवीएम को तो हटाना ही पड़ेगा, तो ये तुम्हारे अगले जनरेशन स्वाभिमान से जी सकते हैं। चलो भाई साहब, मैं अभी दूसरे तरफ से बोल रहा हूँ, जब तक जान में जान है बोलते रहूँगा। और मैंने आज़ादी की इस लड़ाई बुक छापी है, पूरा इतिहास लिखा है, 100 रुपये की बुक से, जिसको चाहिए 8329042007। और इस तरह से घर घर जाके जन जागृति करेंगे। हमारे सफ़ेद टोपी वाले 7,22,000, अरे आज 7 लोग 22 करोड़ हमारे बच्चे लोग भी अभी हो गए थे यार। छोड़ना नहीं है, घर घर जाके जन आंदोलन करेंगे। अकेला भाई काफी है इस महाराष्ट्र में, बाला साहब आम्बेडकर जी। और दूसरा शेर निकला चंद्रशेखर आजाद। डरना नहीं है, डर नाम की चीज। अरे हमारे अनपढ़ लोग नहीं डरे यार, सफ़ेद टोपी वाले। ये क्या बाला बाकड़ा करते हैं, मैं तो पहले गोली खाता हूँ। कल भी बोला कमिश्नर, जाओ अंकल को हाथ नहीं लगाने का, जो लगाएगा साले को बोले। अरे मुंह के ऊपर बोल रहे पुलिस वाले के, जाने दो उनको, छोड़ो। सच्चाई है मेरे देश के लोगों। पूना यूनिवर्सिटी में मैं हर एक जगह पे जाता हूँ। मुझे मारा है 26 जनवरी को वागली पुलिस स्टेशन में। मैं बोला कि आज का संविधान का दिन है, लोगों को एफआईआर किया। अरे इन्होंने कानून बनाया, हमको मारेंगे काटेंगे, कुछ भी तो भी नहीं करने का। क्या महाराष्ट्र के पुलिस कमिश्नर को बोल रहा हूँ, और पुणे के पुलिस कमिश्नर 26 जनवरी वाघोली पुलिस स्टेशन देखो। और अगर मेरे बाल को धक्का लगाना, जो होगा उसके लिए। और मैं तुकाराम मुंडे साहब को सलाम करता हूँ। डरना नहीं है मेरे भाई, हाँ डरना नहीं है। जिस दिन आपको बाल को धक्का लगाएगा ना, इनके साले के घर में घुस के ना इनको दिखा देंगे हर भी मानवतावादी मौर्यवंशी नागवंशी। हमारे संतों ने आहुति दी, हमारे राजा महाराज ने आहुति दी, हमारी माँ जीजाओं ने आहुति दी, हमारी माँ अहिल्याबाई होळकर ने आहुति दी, हमारी माँ रमाई, हमारे माँ सावित्रीबाई फुले, और हमारी माँ इंदिरा गांधी ने जो कार्य किया है, बस उसकी भी हत्या कर दी। उसमें भी उन्होंने ये किया, सरदार लोगों की कत्ल कर दी, मुसलमान लोगों की कत्ल कर दी। कौन बैठे, ये वर्ल्ड के टेररिस्ट हो गए। चलो भाई साहब, मरेंगे मिटेंगे, संविधान को बचाएंगे। एक बार इस महाराष्ट्र में आ जाओ, एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर साहब, सबको फ्री एजुकेशन, सबका कर्जा माफ, बहुत पैसा है, डोंट वरी अबाउट मनी। मैं कहता हूँ 5 साल में सोने की चिड़िया भारत देश को बुद्ध का देश बना के दिखाया, वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट है और सबसे टैलेंट से। चलो भाई साहब, आज के लिए इतना ही।